हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल च11 रुद्राक्ष की कंपनी। अभी तक आपने देखा रूपाली और रुतवी को भी अपने गिफ्ट्स देखने की जिज्ञासा होती है और वह दोनों भी अपने बॉक्स ओपन करती है। उन दोनों के बॉक्स में सेम डिजाइन्स के प्लेटिनम ब्रेसलेट होते हैं जिसमें कहीं कहीं डायमंड लगे होते हैं। वह दोनों इस ब्रेसलेट को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह किस ब्रांड का है। वह ब्रेसलेट बहुत ही फेमस ब्रांड कृष्णकला का लेटेस्ट डिजाइन के होते हैं। वह ये देखकर काफी खुश हो जाती है और आश्चर्य से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि यह ब्रेसलेट पाना इतना आसान नहीं है और वह भी एक जैसे दो, ये तो नामुमकिन सा है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के चेहरे देख रुद्राक्ष उनसे कहता है, क्या हुआ दीदी, क्या आपको ये पसंद नहीं आए? अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो मैं आपको दूसरे डिजाइन बता देता हूँ, आपको जो पसंद आए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुतवी। रुद्राक्ष, तुम्हें ये ब्रेसलेट कैसे मिले? यह मिलना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, कैसे मिले से क्या मतलब है दीदी? कल रात को ही इनके ऑर्डर दिए थे और आज सुबह तक बनकर आ गए, बस इतना ही। रूपाली। रुद्राक्ष, ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, ये ब्रेसलेट कृष्णकला का है। ये ब्रांड इस वक्त इंडिया में टॉप 10 में से एक है और इस ब्रांड में कोई भी ऑर्डर देकर कुछ भी नहीं बनवा सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। रुतवी। हाँ, और यह डिजाइन ब्रांड हर डिजाइन का सिर्फ एक ही पीस बनता है, तो तुमने एक जैसे दो पीस कैसे बनवाए? तुमने इसका ऑर्डर कैसे दिया? ये नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रेवा। ये हमें अभी भैया के हेल्प से मिला है। कृष्णकला के प्रेसिडेंट अभी भाई के पहचान वाले हैं, इसलिए हमें यह मिल गया। रेवा की इस बात पर बाकी सब यकीन कर रहे हैं, पर प्रताप जी से अपनी बेटी का झूठ नहीं छुपता। वह ये जान जाते हैं कि रेवा उनसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वह कश्यप परिवार के बहुत अच्छे से जानते थे कि यह ब्रेसलेट अलापना कश्यप परिवार के भी बस की बात नहीं है। प्रताप जी जानते थे कि कृष्णकला कोई छोटा मोटा फैशन ब्रांड नहीं है। ये ब्रांड 4 साल पहले शुरू हुआ था और आज की डेट में वह नेशनल लेवल पर टॉप 10 में और इंटरनेशनल लेवल पर टॉप 20 में आता है। इसके प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि उसे किसी ने देखा तक नहीं है। रुक्मणी जी, चलो अब गिफ्ट्स की बात छोड़ो और नाश्ता कर लो। वह अविनाश की तरफ देखते हुए, अविनाश बेटा तुम भी चलो। अविनाश हाँ में सर हिला देता है। सब लोग अब डाइनिंग टेबल आ गए थे। कुसुम जी और वैशाली जी सबको नाश्ता परोसने लगती है। वैसे तो ये काम सिर्फ कुसुम जी हर रोज करती है, पर आज अविनाश यहाँ पर था, उसके सामने वैशाली जी अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह भी आज कुसुम की मदद करती है। अविनाश कश्यप परिवार का एक लता बेटा था। कश्यप परिवार हर मामले में रावत परिवार के बराबर ही था, चाहे वह बिजनेस हो या हेलित स्किल में इज्जत। कश्यप परिवार की इंडस्ट्री भी इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्री में से एक थी। आगे जाकर कश्यप परिवार का सारा बिजनेस उसी को मिलने वाला था। इस वक्त वह एक गेमिंग कंपनी जिसका नाम स्वस्तिक है, उसमें सीईओ की पोस्ट पर था और उसे कंपनी का 30% पार्टनर भी था। इसलिए मालिनी और वैशाली दोनों ही यह चाहती थी कि अविनाश की नज़र उनकी बेटी पर पड़े और वह उसे पसंद आ जाए। मालिनी जी अविनाश से कहती है, वैसे अविनाश बेटा तुम हमें जानते होंगे, मेरे पति और तुम्हारे पिता ने अभी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साथ में साइन किया है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी, आप मिस्टर अग्रवाल की बात कर रही है राइट मिसेस अग्रवाल? वैसे मैं अपने डेट के बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैं भी उस प्रोजेक्ट में अपने पिता की मदद कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मालिनी खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई बेटा। यह मेरी बेटी है रुतवी और यह मेरा बेटा विजय है। मेरी बेटी अभी बिजनेस की ही पढ़ाई कर रही है। इतना ही नहीं, वह बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में, वह हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती है और आगे चलकर वह भी इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली है। अविनाश दोनों को देखकर हेलो कहता है और अपना नाश्ता करने लगता है। उसके हेलो करते ही रुतवी को शर्मा आने लगती है। प्रताप जी। रुद्राक्ष। रेवा, बच्चों तुम दोनों पापा से नाराज तो नहीं होने की? तुम जब आए तब मैं यहाँ पर नहीं था। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा एक साथ कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पाप। फिर रुद्राक्ष उनसे कहता है, पापा हम आपसे नाराज क्यों होंगे? माँ ने हमें बताया कि आप वहाँ बहुत जरूरी काम से गए हुए थे, इसलिए वह आपको बात नहीं पाए, और फिर हमने सोचा कि आपको हम सरप्राइज देंगे। इसमें नाराज होने वाली बात कहाँ आए? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी, तो फिर तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर मुझे तुम दोनों अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम दोनों के सपनों के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते?
उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा अपना सर नाम में हिला देते हैं। रेवा, हम आपसे बात करना क्यों नहीं चाहेंगे, आप तो हमारे प्यारे पापा हैं ना। फिर उनसे जरा सी नजरें चुराकर, वह बस हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या बात करें, इसलिए हम चुप हैं। प्रताप जी, ऐसा है तो चलो तुम्हें टॉपिक देता हूं, वैसे तुम दोनों मिस्टर कश्यप को कैसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुन अविनाश कहता है, अंकल प्लीज आप मुझे मिस्टर कश्यप नहीं अविनाश कहिए, मैं रुद्राक्ष का दोस्त हूँ। वैसे हम दोनों पहली बार आश्रम में ही मिले थे। उसे वक्त रुद्राक्ष के पास एक बिजनेस प्रपोजल था और मुझे भी अपने पिता से अलग अपने दम पर कुछ करना था, इसलिए हम दोनों ने हाथ मिला लिया। मैं इस वक्त जिस गेमिंग कंपनी को संभालता हूँ वह असल में आपके बेटे की ही है, और मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रुद्राक्ष खुद से आपको ये कभी नहीं बताएगा कि वह खुद इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी स्वस्तिक का ओनर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वहां बैठा हर इंसान चौंक जाता है, और आकाश जो कि पानी पर रहा था उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है। वही विजय शौक में रुद्राक्ष को देखने लगता है। स्वस्तिक एक गेमिंग कंपनी है। ये कंपनी 3 साल पहले ही बनी है, पर इसने 2 साल में है इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी। प्रताप जी गर्व से अपने बेटे की तरफ देखते हुए, मुझे पता नहीं था मेरा बेटा इतना काबिल बनाकर मेरे सामने आएगा। राजेंद्र जी, आखिर बेटा भी तो तुम्हारा ही है ना, तुमने भी तो बहुत छोटी उम्र में ही कितना कुछ कर लिया था। भूल गए, याद दिलाओ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी, मजाक एक हद तक ठीक होता है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी का ओनर, वह भी ये लड़का। अविनाश बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं ये कि आश्रम में रहता था, वहां आसपास कोई स्कूल तक नहीं थी, तो यह अनपढ़ लड़का अपनी कंपनी कैसे बना सकता है? उद्धरण चिन्ह। मालिनी जी, हाँ बेटा, अविनाश माना कि तुम उन्हें अपना दोस्त मानते हो, पर यह अच्छी बात नहीं कि तुम उसे हमारे समाने अपनी कंपनी का ओनर बना दो। अगर ये बात तुम्हारे प्रेसिडेंट को पता चली तो कहीं वह तुमसे नाराज ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रेवा, दादी माँ बुआजी, माना कि हमारे आश्रम के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, पर शायद आपको यह नहीं पता कि हमारे गुरुजी ने आश्रम के और आसपास के सभी बच्चों के पढ़ने के लिए एक प्राइवेट स्कूल का निर्माण करवाया है। हम दोनों भाई बहन ने अब तक इस स्कूल में पढ़ाई की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन दादी माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। मालिनी जी, रेवा ये क्या बदतमीजी है, तुम मन से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि हमारे घर की लड़कियां बड़ों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, और तुम तो सीधा जवान लड़ा रही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह प्रताप की ओर देखकर कहती है, प्रताप, मुझे लगता है रेवा और रुद्राक्ष को यह नहीं पता कि किस तरह किससे बात की जाए। आखिर उसे कैसे पता होगा, वह हमेशा से आश्रम में पहले बड़े हैं। मैंने पता करवाया है प्रताप, वह आश्रम बहुत ही जंगली इलाके में बसा हुआ है। वहां इन्हें कौन मैनर्स सीखने वाला होगा? इसीलिए अपना इन दोनों को मैनर्स सीखने की जिम्मेदारी माँ और वैशाली भाभी को दे दे, वह इन्हें अच्छे से सब कुछ सिखाएगी। देखना भैया, कुछ दिनों में रीवा और रुद्राक्ष पर आकाश और रूपाली की तरह अच्छे से बिहेव करना सीख जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रताप मालिनी की तरफ गुस्से से ये देख मालिनी अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, प्रताप, मैं तो इन दोनों के भले के लिए ही कह रही हूँ। देखो ना कैसे रेवा ने सबके सामने माँ को उल्टा जवाब दिया। इस वक्त सब घर के ही हैं, इसीलिए सबको पता है कि रेवा और रुद्राक्ष को किसी से ढंग से बात करना नहीं आता, लेकिन अगर यह बात बाहर वालों को पता चल गई कि रावत परिवार के बच्चों को लोगों से बात करना नहीं आता, तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी लोगों के सामने। और खासकर रीवा के लिए अगर उसका यही रवैया रहा तो आगे चलकर कोई भी अच्छे परिवार का लड़का उसे नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। मालिनी की बात सुनकर कुसुम जी को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर मालिनी से कहती है, मालिनी दीदी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। रेवा ने तो माँ जी को बस इतना कहा है कि उनके आश्रम में स्कूल बना हुआ है और उन्होंने वहां पढ़ाई की है, इसमें माँ जी की इंसल्ट कैसे हुई, जरा बताना मुझे। और अगर मेरे बच्चों को कुछ सीखना ही है, क्या कुछ जानना ही है, तो उसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ। इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए माँ जी को या फिर दीदी को तकलीफ लेने की कोई भी जरूरत नहीं। मालिनी गुस्से में कुसुम से कहती है, अपनी औकात में रहकर बात किया करो कुसुम। तुम्हें तो सरनेम भी हमारे परिवार की वजह से मिला है और तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। मैंने गलत क्या कहा है? जंगल में बसे एक आश्रम में उन्हें मेहनत नहीं सिखाए गए होंगे कि बड़े परिवार में कैसे रहते हैं, इसलिए मन और वैशाली भाभी बिल्कुल सही शख्स है जो वह उन्हें अच्छे से रहना सिखाएं। तुम खुद तो एक अनाथ हो, परिवार में रहने के मैनर्स के बारे में तुम्हें खुद कुछ नहीं पता, तो तुम उन दोनों को क्या ही सिखाओगी। प्रताप मालिनी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, दीदी आप मुझसे बड़ी है, इसलिए मैंने अब तक आपको कभी कुछ नहीं कहा।
पर आप मेरे ही सामने मेरी बीवी और बच्चों की इंसल्ट कर रही है, और मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाला। आप अभी कुसुम से माफी मांगे। ये सुन मालिनी और रुक्मणी दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। प्रताप की बात सुन महेंद्र जी को भी गुस्सा आता है और वह प्रताप से ऊंची आवाज में कहता है, प्रताप, मालिनी ने कुछ गलत नहीं कहा। कुसुम खुद एक अनाथ है, वह एक अनाथ आश्रम में बढ़ी हुई है। और रही बात बच्चों को मेहनत सीखने की, तो बोलो मत, कुसुम उनकी सौतेली माँ है और तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी एक सौतेली माँ के हाथ में देना चाहते हो। वह उनसे कभी अच्छे से प्यार नहीं कर सकती। वह हमेशा उन दोनों से ज्यादा मही से ही प्यार करेगी। उद्धरण चिन्ह। प्रताप गुस्से में महेंद्र जी की तरफ देखते हुए, भाई आप इस मामले में ना ही बोले तो अच्छा होगा। फिर वह मालिनी की ओर देखकर कहता है, और दीदी आज तो रक्षाबंधन का दिन है, इसलिए बस आज के दिन आखिरी बार आपको माफ कर रहा हूं, पर आइंदा से मेरी पत्नी और बच्चों के एक भी गलत शब्द मैं आपके मुंह से सुना नहीं चाहता, ये बात याद रखिएगा। उद्धरण चिन्ह। मालिनी गुस्से में खड़ी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये देख रुक्मणी जी को भी प्रताप पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे डांटे हुए कहती है, प्रताप, वह तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसे अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए कैसे कह सकते हो, और वह भी आज के दिन। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्राक्ष बीच में रुक्मणी जी की बात करते हुए कहता है, दादी माँ, पहले बुआ जी ने ही हमारी माँ की बेइज्जती की थी। मन तो उनसे मुस्कुरा कर ही बात कर रही थी। ये सुनकर रुक्मणी जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वह टेबल से उठाते हुए प्रताप की ओर देखकर कहती है, तुम अपने परिवार के साथ आराम से नाश्ता करो, चाहे तुम्हारे परिवार की बदतमीजियों की वजह से पूरा परिवार भूखा ही क्यों ना रहे। इतना का वह वहां से चली जाती है। उसके जाते ही महेंद्र जी, वैशाली जी, आकाश, रूपाली, विजय और रुत्वी भी वहां से चले जाते हैं। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ राजेंद्र जी, प्रताप जी, कुसुम जी, रुद्राक्ष, रेवा, मही और अविनाश ही बैठे थे। सबको यूं गुस्से में डाइनिंग टेबल से जाता देख राजेंद्र जी एक नज़र सबको देखते हैं, फिर एक नज़र अपनी प्लेट की ओर देखते हुए कहते हैं, छोड़ो इनको, चलो मटर पनीर पर फोकस करते हैं। उनकी यह बात सुन अविनाश और मही अपनी हंसी रोक नहीं पाए और खिलखिला कर हंसने लगे। वही प्रताप जी और कुसुम जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। रेवा और रुद्राक्ष भी अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद अविनाश रुद्राक्ष के साथ हाल में आते हुए कहता है, रुद्राक्ष, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कुछ दिनों तक तुम कंपनी आ सकते हो। वह क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। रुद्राक्ष में अपना सर हिला देता है। फिर अविनाश प्रताप जी, कुसुम जी और दादाजी से विदाई लेकर वहां से चला जाता है। वही कुसुम जी मीना को आवाज लगती है। मीना वहां आकर खड़ी हो जाती है। उसे देख कुसुम जी कहती है, रुद्राक्ष, रेवा, यह मीना जी है, हमारे घर के हेड सर्वेंट। अगर तुम लोगों को इस घर में कुछ भी चाहिए, कोई भी काम हो, तो तुम इनसे कह सकते हो। और मीना, हाल में रखे हुए ये सारे गिफ्ट्स मही बच्चे के कमरे में पहुंचा दो। अब तक मीना को भी बाकी सर्वेंट से रुद्राक्ष और रीवा के बारे में पता लग चुका था, इसलिए वह हमें अपना सर हिलाकर वहां से अपना काम करने के लिए चली जाती है। 12 रुद्राक्ष और रेवा का कॉलेज में एडमिशन। अब आगे। मीना के जाने के बाद कुसुम जी एक दूसरे नौकर को बुलाकर उसके हाथों परिवार के बाकी सदस्यों का नाश्ता उनके कमरों में भिजवा देती है, क्योंकि वह लोग खाना खाए बिना ही चले गए थे। इसके बाद राजेंद्र जी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। प्रताप जी कुसुम से, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा, मैं शाम तक वापस लौट आऊंगा। उनकी बात सुनकर कुसुम जी थोड़ा सा नाराज होकर कहती है, आप हमेशा काम में इतना बिजी क्यों रहते हैं, कल ही तो बच्चे घर वापस आए हैं, क्या आप थोड़ा वक्त उनके साथ नहीं बिता सकते। ये कहकर वह गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उन्हें जो जाता देख प्रताप जी चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं, बच्चों के साथ वक्त तो मैं भी बिताना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, ऑफिस जाना भी जरूरी है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, हम डिनर सब साथ नहीं करेंगे और मैं रात को पक्का बच्चों के साथ रहूंगा। फिर वह बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, आई एम सॉरी बच्चों, पापा आपके साथ रहना चाहते थे, पर पापा को जाना पड़ रहा है, काम बहुत जरूरी है। मैं शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा और आते वक्त तुम लोगों के लिए चॉकलेट्स भी लाऊंगा। प्लीज आज के लिए अपनी माँ को संभाल लेना। उन्हें देख रेवा रहती है, कोई बात नहीं पापा, आप बेफिक्र होकर जाए, हम माँ को संभाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही रेवा और रुद्राक्ष मही के साथ गार्डन एरिया में आकर मही के साथ खेलने लगते हैं। देखते ही देखते वह दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। कल के झगड़े के बाद राजेंद्र जी ने परिवार के सभी लोगों को अच्छी खासी डांट लगा दी थी, इसलिए आज सब चुपचाप नाश्ता करने के लिए आ गए थे।
डाइनिंग टेबल पर छाई खामोशी को तोड़ते हुए राजेंद्र जी बोलते हैं, प्रताप अब जब रुद्राक्ष और रेवा शहर वापस आ गए हैं तो तुम उन दोनों का एडमिशन भी एक अच्छे से कॉलेज में करवा दो। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी पिताजी मैं भी यही सोच रहा था। फिर वह रुद्राक्ष रेवा की तरफ देखकर कहते हैं, बच्चों तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी है, तो मैं उसके मुताबिक तुम दोनों का एडमिशन करवा सकूं। रेवा, पापा हम दोनों बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं और आप हम दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में करवा दीजिए। हम दोनों हमेशा साथ ही पढ़ाई करते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी ठीक है, मैं कल ही तुम दोनों का एडमिशन शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में करवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की बात सुन रुक्मणी जी कहती है, अगर इन्हें बिजनेस की पढ़ाई करनी है तो तुम इन दोनों का एडमिशन रूपाली और विजय के साथ ही करवा दो। यह इन दोनों के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई में कोई दिक्कत होगी तो ये दोनों उनकी मदद कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि रुद्राक्ष की अपनी कंपनी है। उनके लिए अभी भी रुद्राक्ष और रेवा आश्रम से आए वही गवार बच्चे हैं। असल में तो वह उन दोनों की मां महिमा जी से इतनी नफरत करती थी कि वह इन्हें अपना पोता और पोती मानने को तैयार ही नहीं। पर इसमें क्या कर सकते हैं अगर किसी को हीरा छोड़ कोयला पसंद हो। रूपाली, हाँ चाचा जी यह अच्छा होगा, अगर रेवा और रुद्राक्ष मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं वहाँ कॉलेज में उनका ध्यान रख पाऊंगी। और वैसे भी कॉलेज कब से स्टार्ट हो चुके थे तो बहुत सारा सिलेबस खत्म हो चुका है और नेक्स्ट वीक से मोस्टली एग्जाम भी ही तो मैं उन्हें पढ़ाई में मदद कर दूंगी और उन्हें कॉलेज आने जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, वरना कहीं वो कॉलेज जाते वक्त रास्ते में ही गुम न हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुन रेवा और रुद्राक्ष को अपने पिछले जन्म की याद आ गई। पिछले जन्म में भी इन लोगों ने यही सब कहकर अपने ही कॉलेज में उन दोनों का एडमिशन करवाया था। उन्होंने कहा था कि वह उन्हें रैगिंग और सीनियर्स से बचाएंगे, पर असल में वही लोग उनकी रैगिंग करते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें परेशान करते थे। पर पिछले जन्म में रुद्राक्ष और रेवा ये बात समझ ही नहीं पाए। पर इस जन्म में वह दोनों अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला लेने वाले थे। प्रताप जी तुम दोनों क्या कहते हो रुद्राक्ष और रेवा, क्या तुम दोनों रूपाली और विजय के साथ पढ़ना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, हमें कोई दिक्कत नहीं है पापा, हमारे लिए तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी ठीक है, तो फिर मैं आज ही तुम दोनों का एडमिशन के देसाई कॉलेज, एक काल्पनिक नाम में करवा दूंगा। वह मुंबई का बेस्ट कॉलेज है। तुम दोनों कल से कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। प्रताप जी की बात सुनकर रुत्वी, आकाश, रूपाली और विजय के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। उन्हें लगता है कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। वह लोग रुद्राक्ष और रेवा के साथ घर में कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर कॉलेज में कुछ भी होता तो घर पर इस बात का पता नहीं चल सकता था। घर पर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई होता ही था, पर कॉलेज में ऐसा नहीं था। वहां वह बिल्कुल अकेले होंगे और फिर वह लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें किस तरह परेशान करें ये प्लानिंग करने लगे। ब्रेकफास्ट खत्म कर सब लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। वही प्रताप जी जाते वक्त रुद्राक्ष के सामने अपना ब्लैक कार्ड रखते हुए कहते हैं, बच्चों ये कार्ड तुम लोगों के लिए, मैं कोई भी लिमिट नहीं है, तुम लोग इसे जितनी चाहे इतनी शॉपिंग कर सकते हो। कल से तुम लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तुम लोगों आपको बहुत सारी तैयारी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, पापा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अपने अपने कार्ड है। आप शायद बोल रहे हैं मैं इंडिया के नंबर 1 गेमिंग कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी नहीं बेटा, पर यह मेरा हक है और तुम मुझे यह नहीं छीन सकते। तुम्हारे पास अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं तो तुम उसे अपनी बहनों पर और अपनी माँ पर खर्च कर सकते हो। मैं इसके लिए तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, पर एक पिता होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता और ना ही तुम इनकार कर सकते हो। इसलिए ये कर लो और अपनी बहनों के साथ आज शॉपिंग करने चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष अभी भी कार्ड नहीं लेना चाहता था। रेवा ने वह कार्ड ले लिया और कहा, पापा अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसमें से सारे पैसे खर्च कर दूंगी। प्रताप जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेशक बुढ़िया, आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रेवा, पर पापा हम आज शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, हम इस हफ्ते में कभी भी चले जाएंगे जब हमें जरूरत होगी। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। इतना कह वह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुसुम जी भी अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। रूपाली, विजय, रुत्वी और आकाश भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से सब लोगों के दिन महादेव की आरती के साथ होती है। आज रेवा और रुद्राक्ष का कॉलेज में पहला दिन था।
इसलिए कुसुम जी उनके पसंद का नाश्ता बनाती है और उन दोनों को घर से बाहर जाकर क्या करना है और क्या नहीं होता है ये बताने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। लिविंग रूम में परिवार के बाकी लोग भी उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। इस वक्त रुद्राक्ष ने एक ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपनी शर्ट की बाजू को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। उसने पैरों में शूज पहन रखे थे। उसने अपने कंधे पर एक बैग लटका रखा था। इस वक्त रुद्राक्ष बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहीं रेवा ने इस वक्त एक डार्क ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहन रखा था। इस वक्त उसकी आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ था। उसने अपने कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल पहनी हुई थी। इस वक्त वह किसी परी से काम नहीं लग रही थी। रेवा की खूबसूरती देखकर रूपाली और रुतवी जल भून जाती है। उनसे रेवा की खूबसूरती देखी नहीं जा रही थी। रूपाली अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, रेवा ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि हम कॉलेज जा रहे हैं, मंदिर नहीं। तुम्हें फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्या? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने कुछ फैशनेबल कपड़े देती हूँ। तुम वह पहनो। अगर तुम ये पहनकर कॉलेज जाती हो तो कॉलेज में तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा और तुम्हें सब गवार समझकर परेशान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेवा को पिछले जन्म की याद आती है। पिछले जन्म में भी रूपाली ने यही सब कर रेवा को अजीब से कपड़े पहना दिए थे, जिसकी वजह से कॉलेज के पहले ही दिन सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। पर बाद में रूपाली ने उससे यह कहकर कन्विंस कर लिया कि यह बहुत अच्छे कपड़े हैं और तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, प्लीज मेरे लिए इसे पहन लो। रूपाली हमेशा यही कहकर रेवा को अजीब से कपड़े पहना देती थी और रेवा उसका दिल न टूटे ये सोचकर पहन भी लेती थी। इस बार रेवा ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। रेवा, जहां पर विद्या का प्रसाद मिले उसे जगह को भी मंदिर ही कहा जाता है। दीदी शायद आपको ये बात पता नहीं। और रही बात कपड़ों की, तो मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करने की कोई जरूरत है। और वैसे भी मैं इस तरह के छोटे कपड़े नहीं पहनती, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। रुद्राक्ष, मुझे लगता है हमें देर हो रही है, क्या हम निकल सकते हैं? कुसुम जी आरती की थाली हाथ में लेते हुए, एक मिनट रुको बच्चों कहकर वह उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उन दोनों की आरती उतारने लगती है। हम दोनों के माथे पर तिलक करती है और उन्हें दही चीनी खिलाती है। वो दोनों कुसुम जी का आशीर्वाद लेते हैं, वही कुसुम जी भी उन्हें आशीर्वाद देती है और वह सब कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। 13 कॉलेज का पहला दिन है। अब आगे घर के बाहर पहुंचकर आकाश अपनी कर निकाल कर लाता है। रुतवी, रूपाली और विजय उसकी कार में बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष और रेवा के लिए कार में कोई भी जगह नहीं बचती है। आकाश उनसे कहता है, रुद्राक्ष, रेवा, इस कार में जगह नहीं है, तुम लोग कोई दूसरी कार लेकर आ जाओ। और यह कहकर वह अपनी कार स्टार्ट कर वहां से चले जाते हैं। पिछले जन्म में भी वह लोग यही करते थे और फिर रुद्राक्ष और रेव को बस या फिर टैक्सी से कॉलेज जाना पड़ता था। प्रताप जी ने तो उन्हें कॉलेज जाने के लिए एक कर दी थी, पर उन दोनों ने कार लेने से इनकार कर दिया था, वह भी रूपाली और आकाश की पैदा की हुई गलतफहमियों की वजह से। पर इस बार वह अपने पापा की दी हुई गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले थे। उन चारों के कॉलेज के लिए निकलते ही रुद्राक्ष और रेवा के सामने एक कर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर कार से उतरकर बैक सीट का दरवाजा खोलता है और कहता है, रुद्राक्ष, बाबा मलिक ने मुझे आप दोनों को कॉलेज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष हमें सर हिलाकर कार में बैठ जाता है। रेवा भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वह दोनों भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। R.K. देसाई कॉलेज के कैंपस में आकाश की कार एंटर होती है। ये देख आसपास के सारे स्टूडेंट की नज़र उसे कार पर टिक जाती है, क्योंकि आकाश कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का होता है। उसके बाद विजय की बारी आती है। वही रूपाली और रुतवी भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियां होती है। आकाश स्टाइल से कार से नीचे उतरता है, उसे देख लड़कियां आहें भरने लगती है, क्योंकि आकाश न सिर्फ कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था बल्कि सबको ये लगता था कि वह रावत खानदान का एक लौता वारिस है। इसलिए कॉलेज की कई सारी लड़कियां उस पर मरती थी। वही रूपाली ने कॉलेज स्टार्ट करते ही कॉलेज की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़की होने का खिताब हासिल कर लिया था। इसलिए उसे अपने खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसे लगता था कि कॉलेज में उस खूबसूरत कोई और लड़की है ही नहीं। पर उसका ये घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। वह चारों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। आकाश और रुतवी सेकंड ईयर में पढ़ते थे। वही रूपाली और विजय फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। विजय डिजाइन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था।
और रूपाली पृथ्वी और आकाश बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे। वह चारों अपने अपने क्लास में जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही रूपाली अपने क्लास में जाती है, रूपाली की 3 सहेलियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। उनका नाम निधि, ईशा और नैना था। निधि रूपाली से कहती है, रूपाली क्या ये बात सच है कि तुम्हारे वह जंगल से आए हुए भाई बहन भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं? क्या बात मुझे बहुत जोर से बोल रही थी ताकि पूरे क्लास को सुनाई दे। दरअसल रूपाली और रुतवी अपने फ्रेंड सकल का यूज कर पूरे कॉलेज में रुद्राक्ष और रीवा के घर वापस लौटने की खबर पहुंचा दी थी और यह कहा था कि वह दोनों जंगल से आए हैं। उन दोनों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और उन्होंने आते ही परिवार में सबको बहुत परेशान किया है। यहाँ तक कि उन्होंने दादी जी के साथ भी बदतमीजी से बात की है। और रूपाली पूरे कॉलेज में अच्छाई की देवी थी, इसलिए उसकी बात पर पूरे कॉलेज ने यकीन कर लिया और रुद्राक्ष और रेवा के लिए अपने मन में एक नेगेटिव इमेज बना ली। तभी नैना थोड़े से गुस्से में कहती है, रूपाली तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ही घर में वह तुम्हें परेशान करने में कामयाब हो गए होंगे, पर यहाँ कॉलेज में तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। हम उसे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करने नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह ईशा, हाँ रूपाली तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। बहुत ही जोर से बात कर रही थी जो पूरे क्लास को सुनाई दे रही थी। उन लोगों की बातें सुन पूरी क्लास आपस में बात करने लगती है। एक ने कहा, भैया तुम्हें पता है प्रताप रावत को अपने खोए हुए बेटा और बेटी मिल गए हैं। और इतना ही नहीं, वह दोनों इतने सालों तक एक जंगल में रहते थे। वह दोनों बिल्कुल समझो कि जैसे हैं और ना ही अच्छे दिखते हैं। उन्हें तो किसी तरह के मैनर्स भी नहीं आते। उद्धरण चिन्ह उसे लड़के की बात सुन दूसरे लड़के ने कहा, हाँ यार हमें तो लगता था कि रावत इंडस्ट्रीज का अगला वारिस आकाश रावत है, पर अब जब प्रताप रावत का बेटा आ गया है तो वही परिवार का असली वारिस होगा ना। उद्धरण चिन्ह उसकी बात सुनकर पहले लड़के ने कहा, अरे नहीं यार तुम्हें शायद अच्छे से पता नहीं है, वह दोनों अब तक एक जंगल में काले बड़े हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उन्हें इस कॉलेज में एडमिशन भी सिर्फ रावत परिवार के नाम की वजह से मिला है। इसके लिए प्रताप रावत ने बहुत सारा डोनेशन भी दिया है। उद्धरण चिन्ह उन लोगों की बात सुनकर रूपाली अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाते हुए कहती है, तुम लोग ऐसा मत कहो, वह दोनों जैसे भी हैं मेरे छोटे भाई बहन हैं, और अगर उन्हें यहाँ कुछ भी तकलीफ हुई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाचा जी से वादा किया है कि मैं उन लोगों का कॉलेज में पूरा ध्यान रखूंगी, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। वैसे तो रूपाली बाहर से बहुत दुखी लग रही थी, पर अंदर ही अंदर वो उन सब की बातें सुन बहुत खुश हो रही थी। निधि, रूपाली तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। उसने आते ही तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी की, तुम्हें कितना भला बुरा कहा, पर फिर भी तुम उसे अपने भाई बहन मानती हो। रूपाली कुछ भी नहीं कहती, वह बस चुपचाप अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। ये देखने की इच्छा और नैना भी उसके साथ जाकर बैठ जाती है। निधि रूपाली के बगल वाली सीट पर बैठ और ईशा और नैना उसके पीछे की सीट पर बैठते हैं। अपनी सीट पर बैठते वक्त निधि की नज़र के हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट पर जाती है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो कल रुद्राक्ष ने उसे और रुतवी को रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर दिया था। ब्रेसलेट देखने की आंखें चमक जाती है। ये ब्रेसलेट द फेमस कृष्णा कला फैशन ब्रांड का लेटेस्ट डिजाइन है। उसे ब्रेसलेट को देख निधि एक्सेस होकर कहती है, ये ब्रेसलेट तो कृष्णा कला फैशन ब्रांड का लेटेस्ट डिजाइन है ना, तुम्हें ये कहाँ से मिला? उद्धरण चिन्ह उसकी बात सुनकर रूपाली अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, ये ब्रेसलेट मुझे मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर दिया था। उसकी बात सुनकर क्लास में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबको पता था कृष्ण कला कितना बड़ा फैशन ब्रांड है। रूपाली की बात सुनकर इंसान अपने मुंह पर हाथ रखकर रहती है, वाह रूपाली तुम कितनी लकी हो, कितना महंगा और ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है। रूपाली ईशा की बात सुन मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। तभी रूपाली को कुछ याद आया हो ऐसा दिखाकर वह अपने क्लासमेट्स की ओर लिखकर कहती है, मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वह क्या है ना कि रुद्राक्ष और रेवा हमारे ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। वह लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। रेवा ने थोड़े से ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हैं। वह क्या है ना उसे फैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, इसलिए तो प्लीज तुम लोग उसका मजाक मत उड़ाना। मैंने तो उसे कहा था कि कॉलेज में इस तरह के कपड़े कोई भी नहीं पहनता है और मैं उसे अपने लेटेस्ट फैशन के कपड़े देती हूं, पर उसने बेरुखी से मना कर दिया। प्लीज उसके कपड़े देखकर उसे जज मत करना। फैशन और मैनर्स के बारे में सिखा दूंगी, पर प्लीज तब तक तुम लोग उनसे कुछ मत कहना। तुम लोग भी उनसे दोस्ती कर लो ताकि उन्हें यहाँ अकेला महसूस ना हो। उद्धरण चिन्ह रूपाली की बात सुनकर क्लास में से एक लड़की कहती है, रूपाली सच में तुम कितनी मासूम हो।
हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे खातिर हम तुम्हें एक चांस देने के बारे में सोचेंगे, पर अगर तो हम कॉलेज में पढ़ना मुश्किल कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की की बात सुनकर रूपाली मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, प्लीज ऐसा मत करना, उनके साथ पहले से ही एक जंगल जैसी जगह से आए हैं, पता नहीं वहां उन्होंने कभी पढ़ाई की भी होगी या नहीं। अगर तुम लोग यहाँ पर उन्हें परेशान करोगे तो वह कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, उनके लिए यह पढ़ाई पहले से ही बहुत मुश्किल होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। रूपाली ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी सबको क्लास के बाहर से पायल की मीठी सी आवाज सुनाई देती है। क्लास के सभी लोग नजरें उठाकर उसे और देखने लगते हैं। तभी क्लास के अंदर डार्क ग्रीन कलर के अनारकली सूट में सकते हैं कि खूबसूरत लड़की आती है। उस लड़की ने मेकअप के नाम पर माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और फोटो पर सिर्फ हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ था। उसके कानों में बहुत ही सुंदर, दोनों हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल पहनी हुई थी। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देख पूरी क्लास उसे बस एक तक देखने लगी। एक लड़का तो उसे देखने में इतना खो गया कि वह अपनी बेंच से ही नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुन पूरी क्लास को होश आया। पूरी क्लास को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देख रेवा को थोड़ा सा अजीब लगा, वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तभी क्लास में से बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लगाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हाय, आई एम अनुराग तिवारी, वेलकम टू अवर क्लास ब्यूटीफुल गर्ल। उद्धरण चिन्ह। रेवा थोड़ी देर के लिए उसके हाथ को दिखा, फिर अपना चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा। रेवा का उसे हाथ मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, जी नमस्ते, मेरा नाम रेवा प्रताप रावत है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन पूरी क्लास में एक बार फिर से सन्नाटा अच्छा जाता है। रेवा को नमस्ते करता हुआ देख अनुराग अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वह रेवा को स्माइल करते हुए देखने लगता है। कुछ देर बाद रेवा के पीछे ही रुद्राक्ष भी क्लास के अंदर एंटर होता है। रुद्राक्ष को अंदर आता हुआ देख सभी लड़कियां अपने होश खोकर उसे ही देखने लगती है। इस वक्त रुद्राक्ष ने ब्लैक पेंट और व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसके मैसी बाल उसके फोरहेड को ढक रहे थे। इस वक्त रुद्राक्ष बहुत ही हैंडसम लग रहा था, पर अपने सामने का नजर देख उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चारों तरफ का और डार्क हो गया था। रुद्राक्ष अनुराग को अपनी बहन को इस तरह घूरते हुए देख उसे कहता है, अगर मेरी बहन को तारना खत्म हो गया हो तो साइड हटोगे, हमें अंदर जाना है। रुद्राक्ष की बात सुन अनुराग होश में आता है। अब थोड़ा सा साइड होकर उन दोनों को अंदर आने के लिए रास्ता देता है। रुद्राक्ष अंदर जाते वक्त अनुराग को एक वार्निंग भरी लुक देता है। उसकी आंखों को देखकर अनुराग एक पल के लिए डर जाता है। वह समझ जाता है कि रुद्राक्ष ने उसे रेवा से दूर रहने के लिए कहा है। वह भी अपनी जगह पर आकर वापस बैठ जाता है। वही रुद्राक्ष और रेवा पूरे क्लास को देखते हैं और आखिरी की बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें यूं सबको इग्नोर करता निधि का पारा हाई हो जाता है। वह कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में टीचर आ जाती है। चैप्टर 14 रेवा ने की निधि की बेइज्जती। प्रोफेसर के क्लास में आते ही स्टूडेंट के बीच हो रही खुसुर फुसुर बंद हो जाती है। ये प्रोफेसर कोई और नहीं, प्रोफेसर राधिका शास्त्री थी। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और उसूलों वाली प्रोफेसर थी। हम यहाँ प्रोफेसर राधिका शास्त्री को सिर्फ प्रोफेसर शास्त्री कहकर बुलाएंगे। उन्हें ऐसे स्टूडेंट के साथ नफरत थी जो अपने परिवार के पैसा और पावर के दम पर एडमिशन लेते थे। प्रोफेसर शास्त्री जैसे ही क्लास में आती है वह अपनी एक नज़र पूरी क्लास पर डालती है। उनकी नज़रें दो स्टूडेंट पर के ऊपर जाकर ठहर जाती है। उन्हें प्रिंसिपल से पता चल था कि आज उनके क्लास में 2 नए स्टूडेंट ट्रांसफर लेने वाले हैं और वह प्रताप रावत के बच्चे हैं। उन्हें कॉलेज में फैली अफवाह से ये भी पता चला था कि उन दोनों को एडमिशन प्रताप रावत के दिए गए डोनेशन की वजह से मिल रहा है। और उन्हें ये भी सुनने में आया था कि वह दोनों अब तक ऐसी जगह पर थे जहां कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं था, इसलिए उनसे स्टडीज में कोई भी उम्मीद लगाना बेकार था। पर प्रोफेसर शास्त्री एक अनुभवी प्रोफेसर थी। वह स्टूडेंट को देखकर पहचान जाती थी कि किसकी कितनी काबिलियत है और कौन से स्टूडेंट का कैसा नेचर है। प्रोफेसर शास्त्री लोगों की कही हुई बातों पर जल्द ही भरोसा नहीं करती थी। वह रुद्राक्ष और रेवा को खड़ा होने के लिए कहती है और उन्हें कहती है, आप दोनों आज आने वाले नए स्टूडेंट हैं, एम आई राइट? उनकी बात सुन रुद्राक्ष कहता है, यस मैडम। प्रोफेसर शास्त्री, आज तुम लोगों का फर्स्ट डे है, तो तुम लोग अपने क्लासमेट्स को अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि सबको तुम्हारे बारे में पता चले। रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मेरा नाम रुद्राक्ष प्रताप रावत है। उद्धरण चिन्ह। रेवा, मेरा नाम रेवा प्रताप रावत है। उद्धरण चिन्ह।
वो दोनों इतना कहकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उनका बस इतना छोटा इंट्रोडक्शन सुन प्रोफेसर शास्त्री कहती है, बस इतना ही क्या, तुम दोनों को कुछ और नहीं कहना? उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर शास्त्री की बात सुनकर रूपाली अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मेरे भाई बहन अभी अभी यहाँ आए हैं, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। इनके पास अपने बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप प्लीज इन पर गुस्सा मत होइएगा। उद्धरण चिन्ह। रूपाली ने यह बात कुछ इस तरह कही थी, सुनने वालों को लगे कि रूपाली को अपने छोटे भाई बहन की बहुत चिंता है और इस वक्त वो उन्हें प्रोफेसर शास्त्री के गुस्से से बचा रही है और उनकी जगह खुद माफी मांग रही है। रूपाली की बात सुनकर पूरा क्लास उसे सम्मान की नजरों से देखने लगा। उन्हें लगा कि रूपाली सच में बहुत अच्छी है। रूपाली की यह चाल सही भी पड़ी थी, पर प्रोफेसर शास्त्री ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वह इंसान की परख करना अच्छे से जानती थी। रूपाली भले पूरे कॉलेज के लिए अच्छाई की देवी हो, लेकिन प्रोफेसर शास्त्री उसके भोले चेहरे के पीछे छुपा उसका चालक मन बहुत ही अच्छे से देख पा रही थी। इसलिए रूपाली उन्हें पहले से ही कुछ खास पसंद नहीं थी। बस वह उसे इसलिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर की टॉपर थी। रूपाली की बात सुनकर प्रोफेसर शास्त्री को गुस्सा तो आता है, लेकिन रुद्राक्ष और रेवा पर नहीं बल्कि रूपाली पर। वह अपने गुस्से को चेहरे पर ना लाते हुए रूपाली की तरफ देखकर कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं मिस रूपाली रावत कि मुझे इन दोनों पर गुस्सा क्यों होना चाहिए? प्रोफेसर शास्त्री का ये सवाल सुन रूपाली थोड़ी सी डर चाहती है। उसे लगता है कहीं उसकी चाल उल्टी ना पड़ जाए। पूरे क्लास भी सवालिया नजर रूपाली पर फिर से पड़ती है। रूपाली के मुंह से तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। उसने प्रोफेसर शास्त्री से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं की थी। रूपाली को कुछ ना बोलता देख प्रोफेसर शास्त्री फिर से उसे कहती है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं मिस रावत। आपने अब तक बताया नहीं कि मुझे इन दोनों पर गुस्सा क्यों होना चाहिए। क्या इसलिए कि इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपना नाम बताया, या फिर इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने नाम को अपने पिता के नाम के साथ जोड़कर बताया? वैसे अगर उन्होंने अपने पिता के नाम को उनके नाम के साथ जोड़कर भी बताया तो भी इसमें कुछ गलत तो नहीं है, आई राइट मिस रावत? उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर शास्त्री की बात सुन पूरे क्लास में धीमी बातचीत शुरू हो जाती है। एक स्टूडेंट कहता है, यार रूपाली की बात सुनकर मुझे लगा कि रूपाली अपने भाई बहन की कोई गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रोफेसर की बात सुनकर तो लगता है कि रेवा और रुद्राक्ष ने तो कोई गलती की ही नहीं है। तो फिर रूपाली माफी किस बात की मांग रही है? तभी एक दूसरा स्टूडेंट अपने बगल में बैठे स्टूडेंट को कहता है, मुझे रूपाली और प्रोफेसर की बातें सुन ऐसा क्यों लग रहा है कि रूपाली बिना किसी वजह के रुद्राक्ष और रेवा को पूरी क्लास के सामने गलत साबित करना चाहती हो। सबकी बातें सुन रूपाली का चेहरा काला पड़ने लगता है। वह एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ प्रोफेसर शास्त्री को कहती है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, वह मुझे लगा कि मेरे भाई बहनों का इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन सुनकर आप उन पर गुस्सा करेगी, इसलिए मैंने उनकी तरफ से आपसे माफी मांगी। रूपाली की बातें प्रोफेसर शास्त्री अच्छे से समझ रही थी। वह रूपाली की तरफ देखकर तंज कसते हुए कहती है, क्या बात है मिस रावत, आप तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। उनके बिना कोई गलती किए ही आप दूसरों से उनकी गलती की माफी मांग रही है। वैसे आपको नहीं लगता आपका ये बर्ताव उन्हें सबकी नजरों में गिरा सकता है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर प्रोफेसर शास्त्री आगे कुछ नहीं कहती और आगे क्लास को पढ़ाने लगती है। प्रोफेसर शास्त्री अपना लेक्चर खत्म कर रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों का नाम रुद्राक्ष और रेवा है राइट? तुम दोनों कॉलेज में नए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में हर महीने मंथली एग्जाम होती है। यह एग्जाम स्टूडेंट के लेवल्स को चेक करने के लिए ली जाती है। इस एग्जाम की रैंकिंग पूरे कॉलेज लेवल पर की जाती है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की वजह से हमारे क्लास की रैंकिंग खराब हो, इसलिए तुम दोनों अभी से एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देना। अगर तुम लोगों को कुछ समझ ना आए तो अपने क्लासमेट से या फिर मुझे बेझिझक पूछ लेना। इतना का वह क्लास से चली जाती है। प्रोफेसर शास्त्री के जाते ही स्टूडेंट फिर से आपस में बात करने लगते हैं। एक लड़की ने कहा, यार मैं तो एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, अब तक पता नहीं मेरा क्या होगा एग्जाम में। उसकी बात सुन दूसरी लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, कम से कम तुम फेल तो नहीं होगी ना। रुद्राक्ष और रेवा का पता नहीं कि वह दोनों पास भी हो पाएंगे या नहीं। तभी किसी और स्टूडेंट ने कहा, इन दोनों की वजह से हमारी क्लास की रैंकिंग शायद इस बार काम हो जाए। उद्धरण चिन्ह। सभी स्टूडेंट की बातें सुन रूपाली मन ही मन खुश हो रही थी।
के तभी निधि कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, जब तक रूपाली हमारे क्लास में है हमारे क्लास की रैंकिंग कभी नीचे नहीं, तुम लोगों को पता है ना कि वह हमेशा फर्स्ट ईयर में टॉप करती है। फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हो, उनके पास या फेल होने से हमारे क्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उन सब की बात सुन रूपाली दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है, तुम लोग ऐसा मत कहो, वह चाहे जैसे भी हो, हमारे परिवार के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, पर वह मेरे भाई बहन है, अगर वह फेल होते हैं मुझे बहुत बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा भी उन सब की बात सुन रहे होते हैं, पर वह कोई भी रिएक्शन नहीं देते। रुद्राक्ष अपना फोन निकालकर उसमें कुछ कर रहा होता है और रेवा अपनी बुक खोल उसे पढ़ने लगती है। ये देख रूपाली उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह पहले तो कुछ सोचती है, फिर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, रुद्राक्ष तुमने तो घर से निकलते वक्त कुछ और पहना था और अब कुछ और, तुमने अपनी शर्ट कब चेंज की। रुद्राक्ष का उससे बात करने का कोई अभी मन नहीं था, इसलिए वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए रेवा रहती है, वह क्या है ना रूपाली, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे था, इसलिए हम दोनों आते वक्त रास्ते में एक मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। वही भाई किसी से टकरा गए और उनकी थाली से पूजा का सामान भाई की शर्ट पर लग गया, इसलिए रास्ते में आते वक्त भाई को अपने कपड़े बदलने पड़े। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रूपाली रुद्राक्ष के बारे में कुछ न पूछते हुए हैं सीधा रेवा से कहती है, रुद्राक्ष रेव, तुम लोग एग्जाम के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ और उन्हें तुम्हारे सिचुएशन बताती हूँ कि तुम दोनों इस मंथ के एग्जाम नहीं दे पाओगे। इससे तुम्हें पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मंथ मिल जाएगा और इस मंथ में तुम दोनों अब तक का सारा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो। रूपाली यह बात बहुत तेज आवाज में बोल रही होती है ताकि पूरी क्लास उनकी बातें सुन सके। रूपाली की बात सुन रेवा सर उठाकर उसे देखती है और बोलती है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है रूपाली, हम दोनों के पास अभी भी एक वीक है, हमारे लिए ये हफ्ता काफी है रिवीजन करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर निधि गुस्से में उनके पास आते हुए कहती है, तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग कोई जीनियस नहीं हो जो एक ही वीक में 2 महीने की पढ़ाई कर लोगे। तुम दोनों बस जंगल से आए हुए गवार हो, तुम दोनों ने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्कूल की भी शक्ल देखी है क्या, जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इन सब बातों के बीच पर रुद्राक्ष ने एक बार भी सर उठाकर रूपाली को नहीं देखा था। वह ये सब रेवा के ऊपर छोड़ देना चाहता था। उसे पता था रेवा इन सब से निपट लेगी, तो वह बस आराम से अपना फोन चलाते हुए शो एंजॉय करने लगा। रेवा निधि की तरफ एटीट्यूड में देखते हुए कहती है, जी आपकी तारीफ। रेवा के इस तरह के एटीट्यूड से निधि को और भी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, मेरा नाम निधि वर्मा है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन रूपाली की दोस्त हूँ। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुनकर रेवा का ऑरा कोल्ड हो जाता है। रेवा के आसपास का टेम्परेचर नीचे जाने लगता है। रेवा और रुद्राक्ष लास्ट बेंच पर बैठे थे, तो पूरी क्लास पीछे की ओर मुड़कर उन सबको देख रही थी। कुछ स्टूडेंट्स की नज़र जैसे ही रेवा की कोल्ड आंखों पर जाती है, उनमें एक अजीब सा डर छा जाता है। वह रेवा की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाते और अपने नजरें फेर लेते हैं। रेवा अपनी कोल्ड आंखों से निधि तरफ देखते हुए उससे कहती है, मिस निधि वर्मा, आपको किसी ने बताया नहीं कि आपको 2 बहनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, यह अच्छे मैनर्स नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। रेवा की यह बात सुन निधि गुस्से से तिल मिला उठती है और कहती है, तुम गवार लड़की, तुम मुझे मैनर्स के बारे में बता रही हो, जिसे खुद दूसरों से बात करने की तमीज नहीं और ना ही ढंग के कपड़े पहनने की। खुद को देखो, एक बार बहन जी की तरह तैयार होकर कॉलेज आए हो, तुम्हें तो फैशन के नाम का एफ भी नहीं आता होगा। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुन रेवा अपने चेहरे पर मजाकिया स्माइल लाते हुए नदी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, मुझे भले ही फैशन का एफ भी नहीं आता, पर काम से कम मैं अपने बचपन की ड्रेस पहनकर तो कॉलेज नहीं आ गई ना। उद्धरण चिन्ह। रेवा की यह बात सुन पूरे क्लास में हंसी गूंज होती है। इस वक्त निधि ने ऑफ शोल्डर शॉर्ट 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जो सिर्फ उसके थाई तक आ रही थी। वह ड्रेस सच में बहुत छोटी थी, इसलिए रेवा ने ऐसा कहा था। रेवा की बात सुनकर निधि उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम गवार लड़की, तुम्हें फैशन के बारे में पता ही क्या है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी मॉम इंडिया के टॉप 10 में आने वाले फैशन ब्रांड द ग्लैमर की ओनर है। उनका नाम कविता वर्मा है। उद्धरण चिन्ह। रूपाली एक दयनीय चेहरा बनाते हुए कहती है, रेवा तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो निधि के साथ, वह मेरी दोस्त है। देखो, वह बस तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। तुम दोनों इस एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे।
और अगर तुम फेल हो गए तो हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। उद्धरण चिन्ह। निधि आज में डालते हुए, बिल्कुल सही कहा रूपाली ने, रूपाली हमेशा फर्स्ट आती है। और अगर तुम दोनों फेल हो गए, पूरे कॉलेज में यह बात फैल जाएगी कि फर्स्ट आने वाली स्टूडेंट के भाई बहन इतनी बेकार है। इससे रूपाली की इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए तुम दोनों इस वीक के एग्जाम में नहीं बैठोगे एंड इट्स फाइनल। उद्धरण चिन्ह। निधि की यह टोन सुन अब रुद्राक्ष अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां करते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मिस निधि, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम नेक्स्ट वीक की यह मंथली एग्जाम जरूर देंगे और पास होंगे या फिर फेल वह हम होंगे, आप नहीं तो आप क्यों इतनी चिंता कर रही। और वैसे भी हमें किसी के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं, हम ऑर्डर देने के आदी हैं। तो अगली बार हम पर अपना कोई भी हुक्म चलाने की कोशिश मत करिएगा, आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष के गुस्से भरी आवाज सुन एक पल के लिए तो रूपाली भी डर जाती है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहती है, रुद्राक्ष तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और निधि, इन दोनों की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम इन दोनों पर गुस्सा मत करो, वह अभी नादान है। उनमें ये समझ नहीं है कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन बुरा। रूपाली की नौटंकी रुद्राक्ष का गुस्सा बनने लगता है। वह अपनी बेंच पर पीछे की ओर टेक लगाकर बैठ जाता है और रूपाली से कहता है, रूपाली अगर तुम्हें दूसरों के बदले माफी मांगने का इतना ही शौक है तो अपने इस सहेली के बदले रेवा और मुझसे मांग लो, क्योंकि पहले इसने हमारे बेइज्जती की थी, हमने तो बस अपनी बात उसके सामने, हमारा तो उससे बात करने का भोई ही इंटेंशन नहीं था, बस खुद यहाँ आकर रेवा को और मुझे बुरा भला कहने लगी, इसलिए माफी हमें उनसे नहीं उसे हमसे मांगने चाहिए। रुद्राक्ष की यह बात सुन निधि और रूपाली कुछ कहने वाली थी कि तभी नेक्स्ट लेक्चर के प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और निधि और रूपाली को अपनी जगह पर वापस आना पड़ता है। बैक टू बैक 2 लेक्चरर अटेंड करने के बाद लंच ब्रेक होता है और सभी स्टूडेंट कैंटीन की तरफ जाते क्लास के सभी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर के बाद रूपाली, निधि और रीवा के बीच हुई लड़ाई पर बातचीत कर रहे होते हैं। क्लास की एक लड़की अपनी दोस्त से हती है, यार यह रूपाली कैसी, एक तरफ तो वह उनकी फिक्र जताती है, दूसरी तरफ जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उन दोनों की बेइज्जती कर रही थी तब कुछ भी नहीं बोली। और जब रुद्राक्ष में निधि को मुंहतोड़ जवाब दिया तब हम दोनों की तरफ से निधि से माफी मांगने लगी, जैसे रुद्राक्ष और रेवा नहीं कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी सहेली उसे कहती है, हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है, रेवा नहीं तो बस रूपाली से इतना ही कहा था कि रूपाली को प्रिंसिपल के पास जाकर उनकी एग्जाम कैंसिल करवाने की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी एक अनुराग उन दोनों लड़कियों को पीछे से ज्वाइन करते हुए कहता है, हाँ और वैसे भी पूरी कन्वर्सेशन में निधि कितने गुस्से में और बदतमीजी से रेवा से बात कर रही थी। ये देख जाहिर सी बात है कि रुद्राक्ष को गुस्सा आना था। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी आंखों के सामने बदतमीजी से बात करे तो कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। क्लास के इतने हैंडसम लड़के को उनसे बात करता देख वह दोनों लड़कियां शर्मा जाती हैं। पूरी क्लास ऐसे ही बात करते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रूपाली और उसकी सहेलियों पर क्लास के पीछे ही चल रही होती है। सब किस तरह की बात सुनकर रूपाली का चेहरा काला पड़ने लगता है और निधि को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वह लोग कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चारों भी कैंटीन की तरफ चली जाती है। रुद्राक्ष और रेवा सबसे आखिर में क्लास से बाहर आते हैं। क्लास से बाहर आते ही रेवा शिकायत करते हुए अपने भाई से कहती है, भाई चलो ना कुछ खाने के लिए चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, ठीक है चलो। वो दोनों कैंटीन की तरफ जा होते हैं कि तभी रुद्राक्ष को एक कॉल आता है। वह कॉल रिसीव कर सामने की बात सुनता है, फिर शांत भाव से रेवा को कहता है, गुड़िया अभी भाई का कॉल आया था, मुझे अभी कंपनी जाना होगा, तुम एक काम करो, तुम अकेले कैंटीन चली जाओ और कुछ खा लेना और मेरे लिए हाफ डे की लीव ले लेना। उसकी बात सुन रेवा हाँ में अपना सर हिला देती है। रुद्राक्ष वहां से निकल जाता है। चैप्टर 15 रेवा और अर्थ की मुलाकात। आगे रुद्राक्ष के जाने के बाद रेवा पहले रुद्राक्ष का लीव एप्लीकेशन स्टाफ रूम में प्रोफेसर राधिका शास्त्री को दे आती है। रुद्राक्ष का लीव एप्लीकेशन अप्रूव करवाने के बाद रेवा सीधा कैंटीन की तरफ चली जाती है। जगह जैसे ही कैंटीन के अंदर कदम रखती है हर कोई उसे ही देखने लगता है। रेवा सबसे पहले अपने लिए एक खाली जगह ढूंढती है। उसे एक कोने में एक खाली जगह दिख जाती है तो वह वहां जाकर बैठ जाती है। वह अपना ऑर्डर देकर अपना फोन चलाते हुए खाने का इंतजार करने लगती है। वही रूपाली अपने दोस्तों के साथ बहुत देर पहले ही कैंटीन में आ चुकी होती है।
वह रेवा से थोड़ी दूरी पर ही बैठे होते हैं, पर रेवा ने उन्हें देखा नहीं होता है और वह उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाती है। इस वक्त कैंटीन में बैठे सभी लड़कों की नज़र रेवा के ऊपर ही होती है। ये देख रूपाली के मन में जलन होने लगती है। निधि को भी सबका अटेंशन रेवा की तरफ जाता देख अच्छा नहीं लगता। नहीं, रूपाली अपने चेहरे की जलन को छुपाकर अपने चेहरे पर एक मासूम से स्माइल लाते हुए अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों क्या हम रेवा को अपने साथ बिठा सकते हैं? वह अकेली बैठी हुई है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रूपाली की बात सुनकर ईशा कहती है, जाने दो ना रूपाली, अगर उसे हमारे साथ बैठना होता तो वह पहले ही हमारे पास आ जाती। अगर वह हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती तो हम क्यों पहल करें? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बात सुन रूपाली थोड़ा सा मायूसी भारी आवाज में रहती है, आई एम सॉरी गाइस, बट वह मेरी छोटी बहन, मुझे उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे उससे एक बार पूछना तो होगा ही। इतना कहकर बोलेगा की तरफ जाने लगती है। फॉरेवर तक पहुंचती उससे पहले ही वह देखी है कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का रेवा के पास जाकर उसके बगल में पड़ी खाली चेयर पर बैठ जाता है और रेवा के सामने एक लाल गुलाब का फूल कर देता है। ये सीन देख हर कोई हैरान रह जाता है। तभी निधि की मुठिया कस जाती हैं। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि चिराग चौधरी था। चिराग चौधरी परिवार का इकलौता बेटा था। उनका परिवार रियल एस्टेट के बिजनेस में पूरे शहर में नंबर 1 था और पूरी कंट्री में टॉप 20 में आता था। निधि चिराग को पसंद करती थी। इतना ही नहीं, निधि ने एक बार चिराग को प्रपोज भी किया था, बट उसने निधि का प्रपोज रिजेक्ट कर दिया था और यह बात पूरा कॉलेज जानता था। चिराग को रेवा के पास जाता देख रूपाली वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और वही निधि की तरफ सहानुभूति से देखने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी निधि, मेरी बहन की वजह से आज तुम्हारा दिल टूट गया। रूपाली की बात सुनकर निधि का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि रेवा ने उसे चिराग को छीन लिया है। तभी चिराग फ्लटिंग वॉइस में रेवा से कहता है, हेलो, मेरा नाम चिराग चौधरी है, क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहेंगी? चिराग की बात सुनकर रेवा अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं, क्योंकि चिर कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों का क्रश था। वह कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था। लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए मारे जा रही थी और यहाँ रेवा उसे दोस्ती करने से ना कर देती है। रेवा की बात सुन चिराग एक पल के लिए हैरान रह जाता है। तभी उसे पीछे से कुछ लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उनकी हंसी सुनकर वह अपने चेहरे पर थोड़े से नाराजगी वाले भाव ले आता है और कहता है, तुम लोग हंसना बंद करोगे या नहीं? तभी उनको रेवा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे दोस्ती करना इतना भी आसान नहीं है, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं और चले आए अपना मजाक उड़वाने, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुन रेवा अपना सर उठाकर उसे और देखते हैं जहां से आवाज आई थी। उसे तरफ देखती है तो वहां उसी की हम उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे लड़की को देखकर रेवा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह लड़का अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ अगर रेवा की टेबल पर ही बैठ जाता है। रेवा के चेहरे की स्माइल देख कैंटीन में बटे कई सारे लड़के तो उसकी स्माइल में ही खो जाते हैं। तभी एक लड़के के हाथ से कॉफी का कप नीचे गिर जाता है और कप के गिरने की आवाज से सब अपने होश में वापस आ जाते हैं। कॉलेज के चारों सबसे हैंडसम लड़कों को रेवा के साथ बैठा हुआ देख बाकी सभी लड़कियों का जलन से बुरा हाल हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वही रूपाली की आंखें तो गुस्से से लाल हो गई थी। वह लड़का कोई और नहीं, कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अर्थ मल्होत्रा था। उसके साथ उसके तीनों दोस्त चिराग, मोहित और वैभव थे। अर्थ को देख रेवा कहती है, अर्थ भाई आप यहाँ क्या अभी यही पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर मेरा डिपार्टमेंट तुम्हारे और रुद्राक्ष से अलग है। एक मिनट, रुद्राक्ष कहाँ है रेवा? वह भी तो तुम्हारे साथ ही कॉलेज आया था ना, तो वह यहाँ क्यों नहीं है? अर्थ की बात सुन रेवा कहती है, वह क्या है ना भाई की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वह उसे सॉल्व करने के लिए गए हैं। इसके साथ ही बेटर उनका ऑर्डर लेकर वहां पहुंच जाता है। रेवा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह अपना सैंडविच खाने लगती है और साथ में अर्थ और उसके दोस्त भी अपने अपने कोल्ड कॉफी पीने लगते हैं। अर्थ, ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ठीक है, वह बारी बारी से अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, इनसे मिलो रेवा, यह मोहित से और यह वैभव है। फिर वह चिराग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और इससे तो तुम मिल चुकी हो, यह चिराग है। जीवन तीनों को एक स्माइल पास करती है। चिराग, मोहित और वैभव तीनों एक एक गुलाब का फूल रेवा की तरफ आगे बढ़ा देते हैं।
इस बार रेवा एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनसे वह फूल ले लेती है और कहती है, थैंक यू चिराग भाई, थैंक यू मोहित भाई और थैंक यू वैभव भाई। ये सब उन तीनों के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अर्थ के दोस्तों का और अर्थ का रीवा की तरफ ऐसा व्यवहार देखकर रूपाली और उसके दोस्त गुस्से से कैंटीन से चले जाते हैं। कैंटीन में बैठी बाकी सब लड़कियों को भी अब रेवा से जलन होने लगी, क्योंकि अर्थ और उसके दोस्त कभी भी किसी भी लड़की के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और वह लोग रेवा को गुलाब गिफ्ट कर रहे थे। फिर अर्थ रेवा की तरफ इशारा कर अपने दोस्तों से कहता है, और यह है रेवा प्रताप रावत, मेरे प्रताप अंकल की बड़ी बेटी और मेरी छोटी बहन। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुनकर रीवा चौंक जाती है। हैरानी से अर्थ की तरफ देखते हुए कहती है, प्रताप अंकल मतलब? भाई क्या आप हमारे पापा को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। अर्थ, जानते हो उसे सर क्या मतलब है रेवा? क्या तुम दोनों को घर में किसी ने यह नहीं बताया कि रावत परिवार को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? अर्थ की बात सुन रेवा मासूम बच्चे की तरह अपनी सैंडविच का बाइट लेते हुए अपना सर नाम में दिला देती है। रेवा इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी लंच ब्रेक खत्म होने की बेल बजने लगती है। उसे सुनकर सब स्टूडेंट कैंटीन से जाने लगते हैं। अर्थ उसके दोस्त भी वहां से जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अर्थ रेवा से, तुम घर कैसे जाने वाली हो? रेवा, रुद्राक्ष भाई तो अपने से घर आ जाएंगे और मेरे पास ड्राइवर, मेरी क्लासेस खत्म होती ही मैं कॉलेज पर बुला लूंगी। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अर्थ, तुम्हें ड्राइवर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ने आऊंगा। फिर अर्थ रेखा का फोन लेकर उसमें अपना नंबर ऐड कर देता है और कहता है, तुम्हारी क्लास जैसे ही खत्म होती है तुम मुझे कॉल कर देना, हम आज साथ में घर चलेंगे, ठीक है? तुम्हें ये भी तो बताना है कि मैं आपके पापा को कैसे जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेवा अर्थ को हाँ कह देती है, क्योंकि वह अर्थ को पिछले जन्म से जानती थी। वह हमेशा रेवा को अपनी बहन मानता था। रूपाली और आकाश के चलते हैं रीवा और रुद्राक्ष ने अर्थ से भी दूरी बना ली थी, इसलिए वह अर्थ को बिना कुछ सोचे समझे उसके घर छोड़कर आने पर हाँ कह देती है। अर्थ अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है और रेवा भी वहां से अपने क्लास की तरफ चली जाती है। 16 अर्थ का रेवा को घर छोड़ने जाना। अब आगे रेवा वापस अपने क्लास में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर क्लास में एंटर करते हैं और वह अपना लेक्चर खत्म कर वापस चले जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर क्लास के बाहर जाते हैं रूपाली तुरंत रेवा के पास आ जाती है। रूपाली रेवा की तरफ चिंता भरी नजरों से देखते हुए कहती है, रेवा रुद्राक्ष कहाँ है? मैंने उसे लंच ब्रेक के बाद एक बार भी नहीं देखा। कैंटीन में भी तुम अकेले ही आई थी। रूपाली यह बात इस तरह से बोल रही थी कि आसपास बैठे सभी उसकी बात सुन सके। रेवा अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर वह अपनी कोल्ड आवाज में सिर्फ रूपाली को सुनाई दे इस तरह कहती है, उन्हें अचानक से कुछ काम आ गया इसलिए वो चले गए। उद्धरण चिन्ह। रूपाली यह सुन कहती है, रेवा तुम लोगों का आज कॉलेज में पहला दिन है और पहले ही दिन रुद्राक्ष कॉलेज छोड़कर चला गया और उसने जाने से पहले मुझसे या आकाश भाई से परमिशन क्यों नहीं ली? उद्धरण चिन्ह। रूपाली की चिंता भरी आवाज सुन सबका ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। सब उनकी बातें गौर सुनाने लगते हैं। रूपाली के इस तरह की बात सुन रेवा को गुस्सा आने लगा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू पा लेती है। वह भावहीन चेहरे के साथ रूपाली की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम हद से ज्यादा बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रूपाली अपनी आंखों में आंसू ले आती है। वह ऐसे रोने लगी थी जैसे रेवा ने उसे बहुत बुली किया हो। रूपाली को रोता हुआ देख निधि तुरंत रेवा के पास आकर बोली, रेवा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रूपाली को बुली करने की? वह बस तुम दोनों की फिक्र कर रही है और तुम उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा निधि की तरफ देखते हुए, हमारी फिक्र करने के लिए हमारे माँ बाप अभी जिंदा है, उसे हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन निधि कहती है, तुम कितने बदतमीज हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर वह रूपाली की तरफ मुड़कर देखती है जो अभी भी रो रही थी और रूपाली पहुंचने से था आगे लेकर चले जाती हैं। ये सब देख पूरे क्लास में फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। कोई कहता है, यार यह रेवा कितनी मैनर्सलेस है, रूपाली को तो बस उसकी और उसके भाई की चिंता थी इसलिए उसने ये सब कह दिया। पर रेवा ने रूपाली की कितनी इंसल्ट कर दी, मैं तो इसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। एक और स्टूडेंट रहती है, हाँ यार ऐसी लड़की से दोस्ती करेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी, इससे तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कोई और कहता है, ये दिखने में कितनी खूबसूरत है पर इसका दिल कितना काला है।
ये हमारी रूपाली को कितनी बुरी तरह से रुला रही है। उद्धरण चिन्ह। सब लोगों की ऐसी बातें रूपाली के मन को सुकून मिलता है। वह इस बार रेवा की इमेज सबके सामने खराब करने में कामयाब हो गई थी। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और पूरा क्लास एक बार फिर से शांत हो जाता है। ये प्रोफेसर भी अपना लेक्चर खत्म करके चले जाते हैं। ऐसे करके सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी रूपाली रेवा के पास आकर रहती है, रेवा तुम आज हमारे साथ ही घर चलो। वैसे भी रुद्राक्ष नहीं है, तुम अकेले कैसे घर जाओगी। उद्धरण चिन्ह। पीछे से ईशा रूपाली से कहती है, रूपाली तुम अभी भी इसकी चिंता कर रहे हो, छोड़ो उसे, वह अपने आप घर चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रूपाली, नहीं ईशा, यह मुझसे चाहे कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे, पर यह मेरी छोटी बहन है, मुझे इसका ख्याल तो रखना ही होगा ना। और वैसे भी ये शहर में नहीं है, इसे तुम घर का रास्ता भी पता नहीं होगा, अगर यह कहीं खो गए तो मैं घर जाकर चाचा जी को क्या जवाब दूंगी। उद्धरण चिन्ह। निधि, रूपाली तुम इतनी अच्छी क्यों हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा उनकी नौटंकी देखकर बोर हो रही थी, तो वह रूपाली की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक्स रूपाली, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कह रेवा वहां से चली जाती है। रीवा के जाते ही रूपाली सुबक सुबक कर रोने लगती है, जैसे रेवा ने जाने से पहले उसे कितना ही टॉर्चर किया हो। सबको रूपाली को देखकर उससे सहानुभूति होने लगती है और सब रेवा के लिए बुरा भला कहने लगते हैं। ये सब देख और सुन रूपाली मन ही मन खुश होने लगती है और वह थोड़ा शांत होकर बाहर आ जाती है। जब रूपाली और उसकी दोस्त कॉलेज के गेट के पास पहुंचते हैं तब उनकी नज़र रेवा पर है। वह गेट के पास खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। उसे वहां देखकर उन चारों लड़कियों को अजीब लगता है। तभी निधि अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, देखो तो यहाँ खड़े होकर पेट तो ऐसे कर रही है जैसे इसे लेने कोई लग्जरियस कराने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। वह इतना कह ही रही थी कि तभी सच में वहां पर एक येलो कलर की लैम्बोर्गिनी आकर खड़ी हो जाती है। लैम्बोर्गिनी का पैसेंजर सीट का दरवाजा ओपन होता है तो उसमें से जाकर ड्राइवर सीट पर देखी है। ड्राइविंग सीट पर अर्थ को बेटा देखकर रेवा उसमें बैठ जाती है। इस वक्त रेवा की क्लास के कुछ क्लासमेट्स भी वहीं आसपास थे। वह भी रेवा को लैम्बोर्गिनी में बैठते हुए देख लेते हैं, पर कोई भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नहीं देख पाता, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि वह कौन था जिसके साथ रेवा गई है। रेवा को एक लग्जरियस कार में जाते देख सभी स्टूडेंट तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये सब सुन निधि आग में घी डालने का काम करते हैं, यार रूपाली तुमने मुझे बताया नहीं कि रावत परिवार के पास लैम्बोर्गिनी भी है। रूपाली रहती है, ये हमारे घर की कार नहीं है, यह शायद कोई और ही है जिससे हम नहीं जानते और ना ही रेवा जानती होगी। वह तो कुछ दिन पहले ही जंगल से आई है, उसका तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, तुमने देखा उसे लड़की को जो अभी अभी अर्थ मल्होत्रा की कार में गई है। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़के की बात सुनकर उसका दोस्त कहता है, हाँ वही ना जिसने अनारकली सूट पहना हुआ था, कितनी खूबसूरत है यार वो, काश वह मेरी गर्लफ्रेंड होती। उद्धरण चिन्ह। तभी उनका तो एक और दोस्त आकर कहता है, वैसे कोई मानना पड़ेगा क्यों तो अर्थ मल्होत्रा और उसके तीनों दोस्त कॉलेज का किसी भी लड़की को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखते, और आज वह लड़की अर्थ की कार में जा रही है। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की बातें सुन रूपाली का चेहरा काला पड़ने लगता है, क्योंकि रूपाली अर्थ को पसंद करती थी। वैसे तो उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, पर निधि यह बात जानती थी। वह लड़की ऐसे ही बात करते हुए रूपाली और उनके दोस्तों के पास से गुजरते हैं, तब निधि उन्हें रोककर पूछती है, सुनो दोस्तों, क्या वह येलो कलर की कार सच में अर्थ मल्होत्रा की है। उद्धरण चिन्ह। निधि का सवाल सुन उनमें से एक लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल, वह कार अर्थ ने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी और आज पहली बार कॉलेज लेकर आया था। वैसे किसने सोचा था कि उसे कार में वह सबसे पहले किसी लड़की को लेकर जाएगा। उसे लड़के की बात सुन उसका दोस्त कहता है, हाँ यार, मैं भी सुना था कि सुबह वैभव ने उसे वह का टेस्ट ड्राइविंग के लिए मांगी थी, तो अर्थ ने उसे मना कर दिया था और कहा था कि वह इस कार में सबसे पहले किसी स्पेशल सेक्स को बैठना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। एक और लड़का कहता है, वैसे सच्ची कहा था उसने, वह लड़की स्पेशल तो है, वरना अर्थ मल्होत्रा जैसा लड़का कभी लड़की किसी लड़की से बात भी नहीं करता हो और उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाए, ये तो चमत्कार है। वह लड़के वहां से चले जाते हैं। तभी आकाश भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। रूपाली कार में बैठकर घर चली जाती है, पर जाते हुए उसके मन में एक शैतानी ख्याल आ रहा होता है। इन सब से अनजान रुद्राक्ष अभी भी अपनी कंपनी में ही होता है और रीवा अर्थ के साथ बातें करते हुए जा रहे होते हैं।
अर्थ के कार में। रेवा, अभी तो आप बता दीजिए कि आप हमारे पापा को कैसे जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्थ, वह ऐसा है ना रेवा कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही यूनिक है। उद्धरण चिन्ह। रेवा, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। अर्थ, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है, तुम्हारे और रुद्राक्ष के बारे में तुम्हारे दादाजी को मेरे जरिए ही पता चला था। तो तुम मुझे फैमिली से मिलने वाला मैच में कभी कह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा, आपकी वजह से दादाजी को हमारे बारे में पता चला, पर कैसे? उद्धरण चिन्ह। वो ये बात कर ही रहे थे कि कर रावत मेंशन के पास पहुंच गई। अर्थ की कर को अंदर आने की परमिशन भी मिल गई। मेंशन के अंदर जाकर अर्थ ने अपनी कर दरवाजे के सामने जाकर खड़ी की। उसने रेवा से कहा, तुम अकेले ही चले जाओ, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पापा ने फोन करके मुझे घर जल्दी बुलाया है। इतना कहकर वह जाने लगता है। तो रेवा उसे गुड बाय करते हुए कहती है, भाई हमारी बात अधूरी रह गई है, आपको याद है ना, वह पूरी भी करनी है। अर्थ, बिल्कुल, तो फिर कल मिलते हैं कॉलेज में, और रुद्राक्ष को मेरी तरफ से हाय कह देना। इतना कह दो वहां से चला जाता है। रेवा उसके जाने के बाद घर में चली जाती है। लिविंग रूम में जाते हैं, वह देखी है कि सोफे पर दादाजी, दादी जी, वैशाली, मालिनी और कुसुम बैठे थे। वही रूपाली और आकाश खड़े थे। रूपाली की आंखें सूजी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत रोई हो। दादाजी और दादी जी की आंखों में बहुत गुस्सा था। वही वैशाली और मालिनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और कुसुम जी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। 17 दादी जी का रेवा के कैरेक्टर पर शक करना। अब आगे। लिविंग रूम का माहौल देखने के बाद रेवा इतना तो समझ गई थी कि रूपाली ने घर आकर कुछ तो ऐसा कहा है सबसे कि सब उसे इतना गुस्से में देख रहे हैं। रेवा सबको इग्नोर कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रुक्मणी जी गुस्से में उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहती हैं, वहीं रुक जाओ बचलन लड़की, तुम हमारे परिवार की बेटी कहलन के लायक ही नहीं हो। तुम्हें वापस लाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अभी के अभी अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। तुम अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकोगी। मैं तुम जैसे कैरेक्टरलेस लड़की को अब इस घर में बर्दाश्त नहीं करने वाली। उद्धरण चिन्ह। तभी राजेंद्र जी रुक्मणी जी को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ रुक्मणी, एक बार उससे भी तो पूछ लो कि बात क्या है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी रेवा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, अम्मा आप बस एक तरफा बात सुनकर मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। हो सकता है रूपाली को कोई गलतफहमी हुई हो। उद्धरण चिन्ह। कुसुम की बात सुन रुक्मणी जी को और गुस्सा आने लगता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, क्या पूछूं इस लड़की से यही कि वह किसके साथ मुंह काला करके आ रही है। कहीं ये सब तुम्ही ने तो उसे नहीं सिखाया कि कैसे लड़कों को फंसाया जाता है। आखिर तुमने भी तो मेरे बेटे को फंसाया ही है ना। अरे कितने अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी, पर वह अचानक से तुमसे शादी कर एक दिन तुम्हें घर ले आया। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही दरवाजे एक कठोर मगर गुस्से में आवाज आती है, माँ यह क्या हो रहा है यहाँ। बाहर से आती आवाज को सुन सबका ध्यान उस तरफ जाता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर प्रताप रावत खड़े थे। उनकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। प्रताप जी पीछे ही घर के अंदर आए थे। उन्होंने वा को अर्थ के कार से बाहर निकालते हुए भी देखा था, पर रेवा उन्हें देख नहीं पाई थी और वह घर के अंदर चली जाती है। प्रताप जी भी रेवा के पीछे ही अंदर जाने वाली थी कि तभी उन्होंने रुक्मणी जी की आवाज सुनी और वह उनकी बात सुन दरवाजे पर है खड़े रह गए। लेकिन रुक्मणी जी की आखिरी वाली बात सुन वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी मां को आगे बोलने से रोक देते हैं। वह तेज कदमों से चलते हुए रेवा और कुसुम के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। वो अपने परिवार की तरफ गुस्से में एक नजर डालते हैं। फिर वह अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में अपनी मां को देखकर कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चरित्र पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त प्रताप इतना डरावना लग रहा था कि एक बार के लिए तो राजेंद्र जी को भी अपने बेटे से डर लगने लगता है। प्रताप को इस तरह गुस्से में देख पहले तो रुक्मणी जी डर जाते हैं, पर फिर वह हिम्मत करके कहती हैं, मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी बेटी से सवाल पूछो कि वह किसके साथ घर लौट कर आई है और इसका बड़ा भाई इस वक्त कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह थोड़ा रुककर रूपाली की ओर देखते हुए कहती हैं, एक बार देखो इस लड़की को रो रो कर इसका क्या हाल हो गया है। पूछो अपनी बेटी से कि उसकी रूपाली से क्या दुश्मनी है जो उसने रूपाली और उसकी सहेली निधि को कॉलेज के पहले ही दिन इतना परेशान किया कि उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है।
रुक्मणी जी इतना कहकर गुस्से में कांपते हुए रेवा की ओर देखने लगती है। रुद्राक्ष का जिक्र सुन कुसुम जी कहती है, माँ मुझे रुद्राक्ष का मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि वह आज रात घर देर से आएगा या शायद नहीं आ पाएगा। उसे कोई इमरजेंसी आ गई है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्रताप जी एक नज़र रूपाली की ओर देखते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, चलिए आप ही बता दीजिए माँ कि उसने किस तरह रूपाली और निधि को परेशान किया है और आपको ये बात कैसे पता चली। क्योंकि कॉलेज आप तो खुद गई नहीं होगी तो जरूर किसी ने बताया होगा आपको। उद्धरण चिन्ह। प्रताप का यह उल्टा जवाब सुनकर रुक्मणी जी एक बार के लिए झेप जाती है, पर फिर वह पहले की तरह हिम्मत करके कहती है, मुझे ये बात रूपाली ने बताई। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रूपाली थोड़ा डरने का नाटक करते हुए आंखों में मगरमुच्छ के आंसू लाकर रेवा की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी रेवा। जब तुमने क्लास में मेरी और निधि की बेइज्जती करते हुए मुझे कहा कि तुम हमारे साथ घर नहीं आना चाहती हो, तब तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये बात घर पर किसी को भी बताऊंगी। पर जब मुझे क्लास के एक स्टूडेंट से ये पता चला कि तुम कॉलेज से एक येलो लैम्बोर्गिनी में बैठकर गई हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। इसलिए मैंने घर आकर दादी माँ को ये बात बता दी। उद्धरण चिन्ह। रेवा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर तुम्हारे साथ घर वापस आने के लिए मना कर दिया। फिर तुम्हें क्लास के किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं कॉलेज से एक येलो लैम्बोर्गिनी में बैठकर चली गई हूँ। फिर तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होने लगी। इतना कह रहे वह चुप हो जाती हैं। रूपाली उसकी बात सुन हाँ में अपना सर हिलाती है। उसका सर हिलता हुआ देख रेवा आगे कहती है, इसलिए तुमने घर आकर दादी माँ से ये कह दिया कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और किसी अनजान लड़के के साथ लग्जरियस कार में बैठकर कॉलेज से निकल गई। पर रूपाली, जब मैं कार में थी तब मैं रियर व्यू मिरर से तुम्हें और तुम्हारे तीनों सहेलियों को वहीं पर खड़े देखा था। और जाहिर सी बात है तुम चारों ने मुझे कार में बैठते हुए तो देखा ही होगा, तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मैं किस तरह की गाड़ी में बाहर गई हूँ ये तुम्हें किसी स्टूडेंट ने बताया। रेवा की बात सुन रूपाली डर से कांपने लगी। रूपाली इस तरह की हालत देख वैशाली को भी अब डर लगने लगा। वह तुरंत अपनी बेटी के पास अगर खड़ी हो गई और उसने गुस्से में रेवा से कहा, तुम सबका ध्यान भटकाने के लिए मेरी बेटी को निशाना क्यों बना रही हो? सच तो यह है कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। मेरी बेटी ने तो बस सच कहा है। उसे तुम्हारे दिल से फिक्र है इसलिए उसने हमें सब कुछ बता दिया। तुम्हारे अब तक घर ना लौटने की चिंता में वह कब से रोए जा रही है। उद्धरण चिन्ह। 18 रेवा का रुक्मणी जी को मुंह तोड़ जवाब देना। अब आगे। वैशाली की बात सुनकर रेवा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने वैशाली की तरफ देखते हुए कहा, कॉलेज से लेकर हमारे घर तक की दूरी 1 घंटे की है। अगर बीच में हैवी ट्रैफिक हो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा घर पहुंचने में लग सकता है। और अगर कोई फास्ट ड्राइव करके आए तो वह 45 मिनट में घर पहुंच जाए। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे घर लौटने में 1 घंटे और 10 मिनट जितना समय लगा है। और रूपाली, आकाश, ऋत्वी और विजय शायद मुझे कुछ ही मिनट पहले घर पहुंचे होंगे। तो क्या कोई बताएगा मुझे आखिर कितने वक्त से वह मेरे लिए आंसू बह रही है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर प्रताप जी अपनी माँ की ओर देखकर कहते हैं, माँ मेरी बेटी ने कुछ सवाल पूछे, क्या आप उसे उसका जवाब नहीं दोगी? रुक्मणी जी कोई भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि यह सच था कि रेवा रूपाली से सिर्फ 10 मिनट बाद ही घर में आई थी। रेवा को कोई जवाब ना मिलता मिलता देख वह कहती है, अगर आप लोगों के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है तो मेरे पास भी आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। तो प्लीज अगली बार मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले टाइमिंग जरूर कैलकुलेट कर लेना। उद्धरण चिन्ह। इतना का वह वहां से जाने लगती हैं। उसे ज्यादा देख रुक्मणी जी उसे रोक कर कहती है, बदतमीज लड़की कहाँ जा रही हो, पहले ये बताओ कि तुम्हें घर कौन छोड़कर गया है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर रेवा रुक जाती है और वह अपने पिता की ओर पलट कर देखती है और उनसे कहती है, पापा क्या आप जानना चाहते हैं मैं घर किसके साथ लौटी हूँ? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वह जिस किसी के साथ भी घर लौटी होगी वह इंसान अच्छा ही होगा, वरना मेरी बेटी उसके साथ बात भी ना करे। प्रताप जी की आवाज में अपनी बेटी पर एक अटूट विश्वास झलक रहा था। फिर विवाह कुसुम जी की ओर देखकर कहती है, माँ क्या आप जानना चाहती है कि मैं घर किसके साथ लौट कर आई हूँ? उसकी बात सुन कुसुम अपना हाथ रेवा के सर पर फिरते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि मैं यह अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी इंसानों की परख करना जानती है और वह कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे इस परिवार की इज्जत पर दाग लगे। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी और प्रताप जी की बात सुनकर रेवा परिवार के बाकी लोगों की तरफ देखकर कहती है,
मेरे माँ और पापा दोनों में से कोई भी यह नहीं जानना चाहते कि मैं किसके साथ घर लौट कर आई हूँ। तुम मुझे किस और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह कुसुम जी की तरफ देखकर कहती है, माँ मैं थक गई हूँ और अपने कमरे में जा रही हूँ। और भाई शायद देर से घर लौटे या फिर ना लौटे तो आप उनकी चिंता मत कीजिएगा, ये पहली बार नहीं है जब वो पूरी रात अपनी कंपनी में रहे हो। उद्धरण चिन्ह। कृपया फिर से मुड़कर जाने लगती है, तब मालिनी उसे रोककर कहती है, रुको रेवा, माना कि कुसुम और प्रताप को तुम किसके साथ आए हो इससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन माँ और पिताजी का ये जानना जरूरी है कि तुम किसके साथ आए हो। भगवान ना करे कभी कोई अनहोनी हो जाए तो हम दुनिया को क्या जवाब देंगे। रीवा उनकी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में रहती है, बड़ी पड़ी है आपको दुनिया वालों को जवाब देने की, उससे पहले आप मेरे ही एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बचपन में मैं और भाई किडनैप कैसे हुए थे। है आपके पास इसका कोई जवाब? उद्धरण चिन्ह। इतना कह रेवा अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रताप जी एक नज़र अपने परिवार को देखते हैं। फिर वह भी कुसुम के साथ अपने रूम में चले जाते हैं। फिर राजेंद्र जी भी सबको एक नज़र देखते हैं। तभी रुक्मणी जी उनसे कहती हैं, देखा जी आपने कैसे इस लड़की की जबान कैंची की तरह चलती है, और आप इसे पूरी दुनिया के सामने रावत परिवार बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अगर उसने पार्टी में किसी गेट्स के साथ बदतमीजी से बात कर दी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी लोगों में? उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी गुस्से में कहते हैं, वह बच्चे सिर्फ 10 मिनट घर लेट आई थी और तुम लोगों ने सीधा उसके चरित्र पर वार कर दिया, तो क्या वह गुस्सा भी ना करे? मेरी नज़र में यह उसका अपने आत्मसम्मान का बचाव है। अगली बार उसे सवाल पूछने से पहले या फिर उसके बेइज्जती करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। इतना कह वो भी बाहर गार्डन एरिया में चले जाते हैं। लेकिन परिवार वालों के चेहरे को देखकर लगता नहीं किया उनके कानों में जू तक रेंगी हो। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर कुसुम जी ने डिनर रेडी करके सबको डिनर के लिए बता दिया। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठकर शांति से डिनर स्टार्ट करने वाले थे कि तभी दरवाजे से रुद्राक्ष थकी हुई हालत में घर लगता है। वह सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाने वाला था कि तभी कुसुम जी की नज़र उसे पर पड़ती है। वह रुद्राक्ष को देखकर कहती है, अरे रुद्राक्ष बेटा तुम घर आ गए, चलो सबके साथ डिनर कर लो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, हम आप लोग शुरू कीजिए, मैं बस 10 मिनट में फ्रेश होकर आया। इतना कहा वह अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनकर नीचे आ जाता है। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह आकर रेवा के बगल में बैठ जाता है। कुसुम जी उसे खाना परोसते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? कुसुम जी की बात सुन रुद्राक्ष मुस्कुराकर कहता है, नहीं मां मैं ठीक हूँ। कुसुम जी उसे आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही वैशाली जी की आवाज सुनाई दी, इन्हें किस चीज की परेशानी होगी, परेशान तो मेरे बच्चे हो रहे थे जब यह उन्हें बिना बताए कॉलेज से चला गया था। उद्धरण चिन्ह। आकाश, रुद्राक्ष तुम आज मेरी या रूपाली की परमिशन लिए बिना ही कॉलेज से क्यों चले गए थे और कहाँ गए थे? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जाने से पहले अपनी बहन को बात कर गया था और अपनी मॉम को मैसेज करके कह दिया था कि मुझे घर लौटने में देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष के इस तरह की बात सुन महेंद्र जी प्रताप को देखते हुए कहते हैं, प्रताप माना कि तुम मेरे छोटे भाई हो फिर भी तुम मेरी इज्जत नहीं करते, लेकिन कम से कम अपने बेटे से कहो कि आकाश उसका बड़ा भाई है, उसे आकाश की इज्जत करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी भैया, मैंने कब आपकी इज्जत नहीं की? ऑफिस में भी मैं हमेशा आपके भाई का कर ही बुलाता हूं, कभी आपका नाम नहीं लिया। और रही बात रुद्राक्ष के आकाश की इज्जत करने की, तब तक मेरे बेटे ने उसके साथ कौन सी बदतमीजी की है जरा बताइएगा। प्रताप जी की बात सुनकर महेंद्र जी और वैशाली के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। वही रुक्मणी जी और मालिनी को भी प्रताप की बात अच्छी नहीं लगती। 19 रेवा की फोटोज वायरल होना। आगे रुक्मणी जी प्रताप से कहती है, रुद्राक्ष ने आकाश से भले ही कोई बदतमीजी नहीं की, मगर उसे कॉलेज से जाने से पहले आकाश से एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना, आखिर वो उसका बड़ा भाई है। उद्धरण चिन्ह। मालिनी भी अपनी माँ की बात में हाँ मिलते हुए कहती है, प्रताप माँ सही कह रही है। रुद्राक्ष को ऐसे किसी को भी बिना बताए कॉलेज से नहीं चले जाना चाहिए था। अगर वो आकाश को नहीं बता पाया तो क्या हुआ, कॉलेज में उसके साथ रुतवी और विजय भी तो थे ना, कम से कम वो उन्हें ही बता देता। और रूपाली तो उसके ही क्लास में थी, एकलिस रुद्राक्ष को रूपाली को तो पूछ ही लेना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष रुक्मणी जी को देखते हुए कहता है, दादी माँ माना कि आकाश मेरा बड़ा भाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कहीं भी जाने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा जाती है।
तभी राजेंद्र जी माहौल को हल्का करते हुए कहते हैं, अरे तुम सब पर क्या कहीं कोई भी बात लेकर बैठ जाते हो। रुद्राक्ष सही तो कह रहा है, वह अब बड़ा हो गया है, उसे कहीं भी जाने के लिए किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह थोड़ा रुकते हुए रुद्राक्ष रेवा की तरफ देखकर कहते हैं, बच्चों हम सोच रहे थे कि तुम दोनों के घर वापस लौटकर आने की खुशी में हमने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करे और उसी दिन हम तुम दोनों को रावत परिवार के बच्चों के तौर पर सबको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस बारे में तुम दोनों क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल के पर बैठे कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी दिख रही थी, तो कुछ के चेहरे पर चीड़ और गुस्सा। वही रुद्राक्ष और रेवा अपनी ही सोच में गुम थे। पिछले जन्म की यादें। रुद्राक्ष और रेवा को याद आया कि पिछले जन्म में भी इसी ही एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें रूपाली ने रेवा को एक बहुत ही गंदी ड्रेस ये कहकर पहना दी थी कि ये कुसुम जी ने उसे रेवा को पहनने के लिए दी है। उस वक्त भी रेवा का फैशन सेंस कमल का था, पर रूपाली ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके वह ड्रेस उसे पहना दी थी। सच तो ये था कि कुसुम जी ने जो ड्रेस रेवा के लिए प्रिपेयर की थी वह ड्रेस रूपाली ने खुद पहन ली थी और रेवा को अपनी कोई पुरानी ड्रेस दे दी थी, पर उन्होंने सारा इल्जाम कुसुम जी पर डाल दिया था। इस वजह से उन्होंने सबके सामने कुसुम जी की बेइज्जती भी की थी। इतना ही नहीं, उसे पार्टी के दौरान आकाश ने रुद्राक्ष को धोखे से शराब पिला दी थी। वैशाली जी ने अपनी बातों से सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था शराबी है, जिस वजह से उसका नाम सबके नजरों में खराब हो गया था। और इन सब का जिम्मेदार पर रुद्राक्ष और रेवा के नजरों में कुसुम जी और प्रताप जी ही थे। कहानी पर रुद्राक्ष, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा ही कीजिए दादाजी, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। आपको जब भी पार्टी रखने का मन करे तब आप पार्टी रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है प्रताप कुसुम, तुम दोनों पार्टी की तैयारियां शुरू कर दो, वह पार्टी अगले रविवार को होगी। उद्धरण चिन्ह। अब तक सब खाना खत्म कर चुके थे, सभी अपने अपने में कमरे में चले जाते हैं। वही रुद्राक्ष और रेवा अपनी स्टडी रूम में चले जाते हैं। प्रताप जी ने रुद्राक्ष सेवा के कहने पर उन दोनों के लिए एक अलग से स्टडी रूम बनवाया था। रुद्राक्ष अपनी चेयर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। इसे अपने ख्यालों में खोया देख रेवा कहती है, क्या सोच रहे हो भाई? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि हमने घर पर आने के बाद परिवार वालों को हमारी तरफ से कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, ना तो क्यों ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट सबको दे दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बाथरूम रीवा अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सही कहा भाई, वैसे भी पिछले जन्म में जो हुआ उसका हिसाब अभी तो चुकता करना है, तो क्यों ना शुरुआत कर ही दी जाए। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, ठीक है चलो अब सो जाओ, कल कॉलेज भी तो जाना है। उद्धरण चिन्ह। कॉलेज की बात सुन रेवा को कुछ याद आता है। वह कहती है, अरे भाई मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज ना मुझे कॉलेज में अर्थ भाई मिले थे। उन्होंने कहा वह हमारे परिवार को पहले से जानते हैं। पता है पापा और अर्थ भाई के पापा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों भी उनकी वजह से ही परिवार वालों को मिले हैं, पर हम कैसे मिले यह वह बताते उससे पहले मैं जाना पड़ा, और ना आज वही मुझे घर भी छोड़ने आए थे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रुद्राक्ष थोड़ा सोचते हुए कहता है, अर्थ तो वही है ना जो हमारे आश्रम में उत्सव के दौरान ठहरा था। रुद्राक्ष की बात सुनते का अपना सर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष कहता है, गुड़िया हम कितने बेवकूफ थे, हम पिछली जिंदगी में भी अर्थ से मिले थे, वह बहुत अच्छा है, और तुम्हें वह तो अपनी बहन की तरह मानता था, पर हमने इस पर शक किया। उद्धरण चिन्ह। रेवा, हाँ भाई, पर इस समय हम ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इस पर सब कुछ बदल जाएगा। जिन्होंने भी हमें और हमारे परिवार को चोट पहुंचाई है उन सबको हम उसका दुखन लौटाएंगे। इतना कह वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट कर वह कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आज वह दोनों कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, और वह दोनों घर से नाश्ता करके भी नहीं आए थे, इसलिए पहले कैंटीन जाकर कुछ खाने के बारे में सोचते हैं। वो दोनों जैसे ही कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में बैठे सभी स्टूडेंट रेवा की तरफ देखने लगते हैं, और सभी स्टूडेंट अंदर ही अंदर बात करने लगते हैं। एक कहता है, क्या ये वही लड़की है? ये कितनी सुंदर है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की भी ऐसी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक दूसरा स्टूडेंट, भाई सोच समझ कर बोल कर, हो सकता है वह पहले से उन्हें जानती हो। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां कोई कहता है, यह नहीं हो सकता, वह लड़की रावत खानदान की खोई हुई बेटी, वह अभी अभी जंगल से लौटी है, वह कैसे उन्हें जानती होगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वह दूसरा स्टूडेंट कहता है, तुम लोग ये बात शायद भूल रहे हो कि मल्होत्रा परिवार और रावत परिवार सालों से दोस्त है।
हो सकता है कॉलेज में आने से पहले ही उनका इंट्रोडक्शन हो गया हो। और वैसे भी जब कल वह कैंटीन में थे तब मैं भी था। और तब उसे लड़की ने अर्थ को भाई का कर बुलाया था। तो तुम लोग इंटरनेट पर पहले कोई भी ऑफर पर इतनी जल्दी भरोसा मत कर लो। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद में बाकी के स्टूडेंट हामी भरते हैं। रुद्राक्ष और रेवा वहीं पर एक खाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ खाकर वहां से अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने कैंटीन में स्टूडेंट्स की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। जैसे ही वह दोनों क्लास में एंटर होते हैं, अंकित क्लासमेट्स उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। सबकी नजरें खुद पर महसूस करके भी वह दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते और अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी रूपाली उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। वह रेवा को डांटते हुए कहती है, रेवा तुम इस तरह किसी भी अनजान लड़कों से फूल कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है क्या? उद्धरण चिन्ह। रूपाली की ऐसी बात सुनकर रेवा एक पल के लिए तो सच में पड़ जाती है, उसने कब किसी अनजान सबसे फूल लिया। वह रूपाली की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रूपाली? बातें घूमने के बजाय साफ साफ कहो। तभी निधि जाकर कहते हैं, उससे क्या पूछ रहे हो? अगर सच जाने का इतना ही सोच शौक है तो कॉलेज फोरम का पहला पेज ओपन करके देख लो। वैसे कमाल है, कल ही कॉलेज में आए हो और आज कॉलेज का हॉट टॉपिक बन गई हो। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुन रूपाली उससे रहती है, निधि प्लीज इस वक्त को परेशान होगी। सबसे गलत समझ रहे हैं और तुम भी यही सब लेकर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह। निधि, उसने हरकत ही ऐसी की है। ऐसी लड़कियों को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए, जो यहाँ पढ़ने नहीं लड़कों को जान के लिए आती है। अब तक रुद्राक्ष ने कॉलेज फोरम ओपन हाँ फ्रेश हो रही न्यूज देखने लगा। कॉलेज फोरम पर रेवा की एक फोटो अपलोड की थी, जिसमें वह अर्थ के दोस्तों गुलाब का फूल ले रही थी और नीचे कैप्शन लिखा था, कॉलेज के फर्स्ट डे ही एक लड़की ने कॉलेज की सबसे हैंडसम ग्रुप के लड़कों को पटा लिया। ये न्यूज जंगल में लगी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई थी, क्योंकि अर्थ और उसका ग्रुप पूरे कॉलेज में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस था। उनके ग्रुप का लीडर खुर्द अर्थ मल्होत्रा था, जो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। वही दूसरा मेंबर चिराग चौधरी था, जिसके परिवार का रियल एस्टेट का बिजनेस था। वह भी एक नामी परिवार था। वही मोहित और वैभव दोनों अनाथ थे, पर वह दोनों दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी। वह दोनों सिंपल कपड़ों में भी किसी मॉडल से कम नहीं लगते थे। यही नहीं, उनकी रैंकिंग हमेशा टॉप 10 स्टूडेंट में आती थी। वह पढ़ाई के साथ एक कॉफी शॉप में काम भी करते थे अपने खर्चे निकालने के लिए। रुद्राक्ष न्यूज फोन रेवा के आगे कर दिया। रेवा नाम दवा न्यूज देखी और एक पल के लिए तो हैरान रह गई। 20 रेवा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाना। आगे रेवा न्यूज में अपलोड फोटो को ध्यान से देखने लगी। उसने फोटो को देखकर रुद्राक्ष से कहा, वाह भाई क्या कमाल की फोटो आई है। वैसे ये डार्क ग्रीन कलर मुझ पर काफी जच रहा है ना भाई। और फोटो खींचने वाला भी कोई प्रोफेशनल लगता है। उसे अच्छे से पता है कि कौन से एंगल से फोटो लेनी है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर पूरी क्लास उसे आश्चर्य से देखने लगती है। अगर रेवा की जगह कोई और लड़की होती तो वह अपनी फोटो की तारीफ करने के बजाय उसे छत पर गुस्सा कर रही होती जिसने ये न्यूज़ फैलाई है। मगर रेवा को देखकर तो लग रहा था कि उसे इस न्यूज़ से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रेवा की बात सुन रूपाली उससे कहती है, रेवा तुम ये क्या कह रही हो? इस वक्त पूरे कॉलेज में लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी की महसूस नहीं हो रही है कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का नाम बदनाम हो रहा है? रूपाली की बात सुन रेवा उससे कहते हैं, शर्मिंदगी तब महसूस होनी चाहिए जब हमने गलत किया हो। अगर मैंने कुछ भी किया तो फिर क्यों शर्मिंदा महसूस करूं? और पहली बार कॉलेज से निकलने के तो उसके लिए कॉलेज को कोई वैलिड रीजन देना होगा, सिर्फ फोटो को देखकर वह मुझे कॉलेज से नहीं निकाल सकते। उद्धरण चिन्ह। रेवा ये कही रही होती है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। रेवा अपने बैग से फोन निकाल के कॉलर आईडी देखी है तो वह अर्थ का कॉल होता है। रेवा जैसे ही कॉल उठाती है वैसे ही सामने से उसे अर्थ की चिंता भरी आवाज सुनाई देती है। अर्थ, रेवा इस वक्त तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? तुम कॉलेज पहुंच गई हो क्या? जवाब तो दो। एक के बाद एक दूसरे सवाल पूछे जा रहा था। अर्थ की चिंता भरी आवाज सुन रेवा उसे कहती है, 1 मिनट अर्थ भाई, सांस तो ले लो और आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं और रुद्राक्ष भाई दोनों इस वक्त अपने क्लास में है और हमने वह न्यूज भी देख ली है। उद्धरण चिन्ह। अर्थ दूसरी तरफ से, तुम चाहती हो कि मैं वह न्यूज देखने के बाद भी कोई चिंता ना करूं? तुम लोग कॉलेज में ही रहना, हम अभी वहां पहुंचते हैं। इतना कहकर अर्थ फोन काट देता है।
अर्थ के फोन रखते ही रेवा रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी वह दिखती है कि रुद्राक्ष अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। इस वक्त रुद्राक्ष और रेवा दोनों ने ही रूपाली और निधि को इग्नोर कर दिया था। इग्नोर होता हुआ देख मुझे तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अभी भी वही खड़ी थी। रूपाली, मुझे लगता है हमें घर पर कॉल कर यह बात बता देनी चाहिए। अगर तुम्हें ये घर पर बताने से डर लग रहा है तो मैं तुम्हारी जगह से बता देता हूँ। रूपाली की बात सुन रुद्राक्ष, जो अब तक अपने लैपटॉप पर बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर रहा था, वह एक इंटर का बटन दबाकर रुक जाता है और उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। रुद्राक्ष, इतनी छोटी सी बात के लिए घर वालों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है रूपाली। हमें पता चल चुका है कि वो फोटो किसने अपलोड की है। हम इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तुम आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठो और आने वाला शो एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष ने यह बात बहुत ही जोर से कही थी, जो पूरे क्लास सुन रही थी। उसके बाद सुन पूरा क्लास उसे देखने लगता है। रूपाली उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी क्लास में प्रोफेसर राधिका शास्त्री एंटर करती है। प्रोफेसर राधिका शास्त्री की क्लास में एंटर होते ही रूपाली अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। प्रोफेसर रेवा की तरफ देखते हुए कहती है, मिस रेवा रावत, आपको भी प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है और हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को भी बुला ले। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर राधिका शास्त्री अपनी बात कही रही होती है कि कभी अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित चारों क्लास में दौड़ते हुए एंटर करते हैं। क्लास में प्रोफेसर की परमिशन के बगैर ही एंटर हो जाते हैं, इसलिए सब उन्हें देखने लगते हैं। वो चारों शायद दौड़कर आ रहे थे, इसलिए वह हाफ रहे थे। उन्हें यहाँ देख प्रोफेसर उनसे पूछता है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर की आवाज सुन चारों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। अर्थ अपनी सांस नॉर्मल करके प्रोफेसर से कहता है, वह मुझे रेवा और रुद्राक्ष से बात करनी है। क्या आप उन्हें थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर भेज सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन चारों की बात सुन प्रोफेसर शास्त्री को समझते देर नहीं लगती कि वह किस बारे में बात करना चाहते हैं। वह इन चारों की तरफ देखते हुए कहती है, रेवा को इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है क्योंकि किसी ने न्यूज़ को देखकर रेवा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी आ सकते हो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर शास्त्री की बात सुनकर चारों अपना सर हाँ में हिलते हैं। तभी प्रोफेसर रेवा की तरफ देखते हुए कहती है, रेवा, तुम अपने पेरेंट्स को कॉलेज बुला लो, क्योंकि यह बात कॉलेज के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच चुकी है और वह तुम्हें को कॉलेज से निकलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर की बात सुन रुद्राक्ष कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पेरेंट्स को बुलाना सही नहीं है। मैंने पता लगा लिया है कि वह फोटो किसने अपलोड की है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर उसकी बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर रुद्राक्ष की आंखों में से कॉन्फिडेंस दिख रहा था, इसलिए वह अपना सर हमें हिला देती है और उन्हें अपने साथ होने के लिए कहती है। प्रोफेसर राधिका शास्त्री के पीछे रुद्राक्ष, रेवा, अर्थ, चिराग, मोहित, वैभव सभी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। 21 कुसुम जी का कॉलेज आना। प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हुए अर्थ प्रोफेसर शास्त्री से पूछता है, मैडम, फोटो तो हम पांचों की अपलोड हुई थी, तो प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ रेवा को ही क्यों बुलाया गया है? उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुन प्रोफेसर राधिका शास्त्री रहती है, मुझे सब ज्यादा तो नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि किसी ने रेवा के ऊपर कंप्लेंट की है कि वह कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि लड़कों को फंसाने आती है, और यह बात बोर्ड मेंबर्स तक भी पहुंच चुकी है, इसलिए कुछ बोर्ड मेंबर्स पर उसे मीटिंग में होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अर्थ, वैभव, मोहित और चिराग एक साथ चीखते हैं, क्या? उद्धरण चिन्ह। चिराग, मैडम, आपको नहीं लगता ये जो हो रहा है वह गलत हो रहा है? फोटो में हम पहुंचे थे, फिर भी सिर्फ विवाह के ऊपर एक जाम लगाया गया और उसे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, और हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। इसका तो साफ मतलब है कि कोई रेवा को फंसाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर शास्त्री, मैं तुम लोगों की बात समझ रही हूं, पर यह डिसीजन बोर्ड मेंबर्स में से किसी का है, और अगर तुम लोगों को कोई एक्सप्लेन देना है तो उनके पास देना होगा। सारे प्रोफेसर्स को तो तुम चारों को इन्फॉर्म करने से भी मना किया गया था, पर मैंने तुम लोगों को बता दिया, इसलिए अगर कोई पूछे कि तुम लोगों को इस मीटिंग के बारे में कैसे पता चला, तो कह देना कि जब मैडम रेवा को लेकर आ रही थी तब तुम लोग वही थे, इसलिए तुम लोग भी आ गए, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष थोड़ी देर के लिए रखकर रेवा की तरफ देखते हुए कहता है, 1 मिनट रेवा, मामला इतना सीधा नहीं जितना हमें लग रहा है। तुम एक काम करो, माँ को कॉल करके कॉलेज आने के लिए कहो, पर उन्हें मत बताना कि किस लिए बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। रेवा, ठीक है भाई,
मैं अभी मन को कॉल कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह रहे हो आपको समझी को कॉल लगाती है और उन्हें कॉलेज जाने के लिए कहती है तो समझी भी आने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर में वह सब प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही वह देखते हैं कि वहां प्रिंसिपल, कुछ टीचर्स और कॉलेज के कुछ बोर्ड मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। प्रोफेसर राधिका शास्त्री भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। सबसे आगे रेवा खड़ी थी। रीवा के एक तरफ रुद्राक्ष और एक तरफ अर्थ खड़े थे और मोहित, वैभव और चिराग भी उनके पीछे ही खड़े थे। उन सब को देख प्रिंसिपल प्रोफेसर राधिका शास्त्री की तरफ देखकर कहते हैं, मैडम हमने आपसे कहा था कि सिर्फ सेवा को यहाँ बुलाया, बाकियों को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल की बात सुन राधिका जी कहती है, सर मैंने सिर्फ सेवा से यहाँ आने के लिए कहा था। रुद्राक्ष उसका बड़ा भाई है तो जाहिर सी बात है वह अपनी बहन के साथ आएगा ही। और रही बात बाकी चारों की तो वह उसे वक्त वहीं पर थे जब मैं रेवा को यहाँ बुलाया, इसलिए वह भी आए और जहां तक मुझे पता है उसे तस्वीर में ये चारों भी थे तो इनका भी यहाँ होना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर राधिका शास्त्री की बात सुन प्रिंसिपल सर थोड़ा सा असमंजस में आ जाते हैं। फिर वह अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, मिस रेवा क्या आपको पता है आपके यहाँ क्यों बुलाया गया है? उद्धरण चिन्ह। रेवा अपने कॉन्फिडेंस भारी आवाज में उन्हें जवाब देती है, नहीं कर मुझे नहीं पता, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, मिस रेवा आपके बारे में हमारी बोर्ड मेंबर्स को कंप्लेंट मिली है कि आप अपने कॉलेज के पहले ही दिन लड़कों को अपने जाल में फंसती है। आपका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा रिलेशनशिप पर है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर की बात सुन रीवा के साथ खड़े सभी लड़कों के आंखों में गुस्सा उतर आया था। रुद्राक्ष का औरत इतना डरावना हो रहा गया था कि उसे देखकर एक बार के लिए तो वहां बैठे लोगों को भी डर लगने लगा। प्रिंसिपल सर हिम्मत करके आगे कहते हैं, मिस रेवा आपको आपके पेरेंट्स को यहाँ बुलाना होगा ताकि हम उनसे आपकी सिचुएशन के बारे में बात कर सके। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल की बात सुन रुद्राक्ष कहता है, सर हम बड़े हैं, इतनी छोटी बात के लिए मुझे नहीं लगता हमारे पेरेंट्स को यहाँ पर जाना चाहिए, हम इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर भी हमें पता है कि आप नहीं मानेंगे, इसलिए हमने अपनी माँ को कॉल कर दिया है, वह रास्ते में होगी। पुणे आने में शायद 1 या 1.5 घंटे लग जाए। उद्धरण चिन्ह। अर्थ। प्रिंसिपल सर आपको नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स को भी हमें बुला लेना चाहिए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है रेवा जिन लड़कों को फंसाना चाहती है वह साथ तो हम ही है, क्योंकि उसे तस्वीर में हम ही उसके साथ बैठे हैं। क्यों है ना? उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुनकर प्रिंसिपल सर एक बार के लिए डर जाते हैं। वह मल्होत्रा परिवार की पावर जानते थे, गोंद से पंगा नहीं ले सकते थे। वह कुछ कहते हैं उससे पहले ही चिराग कहता है, चिराग वैसे अर्थ ने कहा तो सही है, हमें भी अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला ही लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अक्षरा की बात सुन प्रिंसिपल सर के माथे पर पसीना आ गया था। एक बोर्ड मेंबर उठकर कहता है, तुम लोगों को अपने पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुई है। कंप्लेन सिर्फ मिस रेवा के खिलाफ है, इसलिए हमें सिर्फ उनके ऊपर एक्शन लेना होगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष आपके पास क्या सबूत है कि मेरी बहन ने गलत किया है? आप इस तरह मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते। आपके इस गलती की वजह से हो सकता है आपके कॉलेज को इसकी कीमत चुकानी पड़े। उद्धरण चिन्ह। तभी एक प्रोफेसर खड़ी होकर कहती है, हमें कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स से कंप्लेंट आई है कि तुम्हारी बहन की वजह से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है और इस वजह से हम उसे अपने कॉलेज में ना रखें। और यह सही भी है, कॉलेज में लोग पढ़ने आते हैं ना कि लड़कों से दोस्ती करनी, और तुम्हारी बहन ने तो कॉलेज में आते ही 4 लड़कों से दोस्ती करने, और वह भी इतने अमीर परिवार के। इससे तो सब चाहिए, वह बस अमीर घर में शादी करना चाहती है, इसलिए वह यहाँ लड़कों को फंसाने आई है। उद्धरण चिन्ह। उसे प्रोफेसर की बात सुनकर रुद्राक्ष के हाथों की मुठ्ठियां कांप जाती है। उसका और बेहद डरावना लग रहा था। ऑफिस में बैठे लोगों को कमरे का टेम्परेचर घटता हुआ महसूस होता है। रेवा अपनी कोल्ड वॉइस में रहती है, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं इस कॉलेज में इसलिए आई हूं ताकि मैं अच्छे करके लड़कों को फंसा सकूं और उनसे शादी कर सकूं। पर मैडम यहाँ पर मेरे साथ जो 5 लड़के खड़े हैं उनमें से एक मेरा जुड़वा भाई है, दूसरा मेरे भाई का फ्रेंड, और इन्हीं के फ्रेंड मेरे भी भाई हुए, तो अब बताइए मैं उन्हें कैसे फंसा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। रीवा की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि बात ऐसा मोड़ लेगी। तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना गला का रास्ते हुए कहता है, तुम्हारे कहने से हम कैसे मानेंगे कि तुम जो कह रही हो वह सच्ची है। जहां तक हमें पता चला है कि जो दोनों ही स्टूडेंट आए हैं वह तुम और तुम्हारा भाई है, और यह भी कि तुम दोनों जंगल के एक आश्रम से यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, तो तुम दोनों का मल्होत्रा परिवार से कोई कांटेक्ट होना नामुमकिन है।
उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन अर्थ अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल आते हुए कहता है, आपका कहने का यह मतलब है कि रावत का नाम उनके बच्चों का मल्होत्रा खानदान के बेटे से कोई कांटेक्ट होना नामुमकिन है। आपको यह अच्छे से पता है कि हम दोनों के फैमिली सालों से फ्रेंडशिप, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम मिस्टर अहिर था। वह मल्होत्रा फैमिली और रावत फैमिली के फ्रेंडशिप के बारे में हमेशा से जानता था, इसलिए वह ये बात सुनकर थोड़ा सा चकित रह जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अर्थ? उद्धरण चिन्ह। और तेरे से कहता है, मेरे कहने का यही मतलब है कि मिस रेवा प्रताप रावत और मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप रावत का अर्थ मल्होत्रा से फ्रेंडशिप होना नॉर्मल बात है, कोई नामुमकिन नहीं। उद्धरण चिन्ह। अर्थ को रेवा और रुद्राक्ष को रावत खाने से प्रिंसिपल की आंखों में डर दिखने लगता है। दरअसल मिस्टर प्रताप रावत इस कॉलेज की ट्रस्टी है और यह कॉलेज उन्हें को बिलोंग करता है। इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि रेवा और रुद्राक्ष प्रताप रावत के बेटे हैं, तब वह डर के मारे कांपने लगते हैं। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान में रहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या ये दोनों मिस्टर प्रताप रावत के बच्चे हैं? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रुद्राक्ष कहता है कि प्रिंसिपल सर, मेरा पूरा नाम रुद्राक्ष प्रताप रावत है और मेरी बहन का नाम रेवा प्रताप रावत है। रुद्राक्ष की बात सुन अब वहां बैठे प्रोफेसर और व्हाट्सएप डायरेक्टर्स के भी पसीने छूटने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा लॉक होता है और कुसुम जी अंदर इंटर करती है। वहां मिसेज कुसुम प्रताप रावत को देखकर सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। चैप्टर 22 आगे। वैसे तो कुसुम जी एक बहुत ही शांत किस्म की महिला थी, पर सब लोग उनसे डरते थे क्योंकि वह घर के अंदर जितना कमजोर थी, बाहर की दुनिया में उतनी ही स्ट्रांग भी थी। कुसुम जी जैसे ही अंदर आती है, वह चारों तरफ एक नज़र घुमा कर देती है। उनकी नज़र सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स पर जाती है। फिर उनके नज़र रुद्राक्ष, रेवा, अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित पर जाती है। कुसुम जी रीवा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहती है, रेवा बच्चा, क्या हुआ? तुमने मुझे कॉलेज आने के लिए क्यों कहा? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? माँ को बताओ, माँ अभी उससे सबक सिखाएगी। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनो वहां बैठे सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। प्रिंसिपल सर खड़ा होकर उन्हें कहता है, मैडम आप यहाँ, अगर कोई काम था तो मैं खुद आ जाता आपके पास, आपने आने की तकलीफ क्यों ली? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल की बात सुनकर कुसुम जी उनके सामने की चेयर पर बैठ जाती है। वह प्रिंसिपल से कहती है, बताइए प्रिंसिपल सर, ऐसी कौन सी बात होगी कि आपने मेरे बच्चों को यहाँ मुजरिमों की तरह खड़ा कर रखा है? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर के डर के मारे बुरी हालत हो रही थी। उन्हें लगा था कि रुद्राक्ष और रेवा की साइड लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। उन्हें तो बताया गया था कि वह दोनों जंगल के आश्रम से आए हैं, उनके परिवार वाले उनके बस अपनी इज्जत बचाने के लिए घर लेकर आए हैं, यहाँ तक कि उनके असली माँ की तो मौत हो चुकी है और उनकी एक सौतेली माँ है जो उन दोनों से नफरत करती है। पर जब कुछ समझी नहीं रुद्राक्ष और रेबा को अपने बच्चों के तौर पर इंट्रोड्यूस किया तो प्रिंसिपल सर के पैर कांपने लगे और वह अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, मिसेज रावत, दरअसल हमें रेवा के खिलाफ कुछ पेरेंट्स से कंप्लेंट आए हैं, इसलिए हमने उन्हें यहाँ वह बात करने के लिए बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल की बात सुन कुसुम जी समझ गई थी कि बात इतनी भी सीधी नहीं जितनी वह सोच रही है। उन्होंने सब आवाज में प्रिंसिपल सर से पूछा, मेरे बच्चों ने कल ही कॉलेज ज्वाइन किया है और आज से उनके खिलाफ कंप्लेन आ गए, जरा मैं भी तो जानूं किस तरह की कंप्लेन है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुन प्रिंसिपल सर यह समझ चुके थे कि वह रुद्राक्ष और रेवा पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। वहां बैठे बोर्ड मेंबर्स पर अब डर के मारे परेशान हो रहे थे। तभी उसमें से एक बोर्ड मेंबर ने हिम्मत करके कहा, मिसेज रावत, दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। कल मिस रावत को कैंटीन में कुछ लड़कों ने रोज गिफ्ट किया और मिस रावत ने उन्हें एक्सेप्ट किया, तब किसी ने उनकी फोटो क्लिक कर कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी, जिस वजह से कुछ पेरेंट्स ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है। बस इतनी सी ही बात है, वैसे आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम इसे खुद ही संभाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। बोर्ड मेंबर की बात सुन कुसुम जी उनसे कहती है, किस तरह की कंप्लेंट आई है और यह कंप्लेंट किसने की है? क्या आपने यह पता लगाया कि रेवा की वह फोटो किसने अपलोड की? उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी का सवाल प्रिंसिपल सर के चेहरे पर बल पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने तो बिना कुछ जाने समझे और इन्वेस्टिगेशन किया ही रेवा को कॉलेज से निकलने का फैसला कर दिया था कि रेवा का कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। प्रिंसिपल सर को कुछ ना बोलते हुए देखा रुद्राक्ष सामने आकर कहता है, हमें ये तो नहीं पता कि कंप्लेन किसने की, पर मुझे ये पता चला है कि वह फोटो किसने अपलोड की है, और यह भी कि रीवा के बारे में गलत न्यूज़ पूरे कॉलेज में किसने फैलाई है।
उद्धरण चिन्ह। अर्थ तुरंत रुद्राक्ष से कहता है, अगर तुझे ये बात पता है तो तू कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा था ये बताने के लिए। मुझे अभी बात ये किसने किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी हड्डियों का मार मार कर भूसा बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अर्थ को इतने में गुस्से में देख रुद्राक्ष कहता है, भाई शांत हो जा, वैसे भी एक लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए तुम अच्छे नहीं देखोगे। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी, रेवा की यह फोटो किसने अपलोड किया, क्या वह कोई लड़की है? क्या तुम लोगों से जानते हो? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, हाँ वही हमारे क्लास में पढ़ती है, उसका नाम निधि वर्मा है। पर माँ मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। हम लोग तो उसे ठीक से जानते भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी चिराग कहता है, निधि वर्मा पागल लड़की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे पहले भी 2 बार चेक कर चुका हूं, फिर भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कल जब मैंने रेवा को रोज दिया था तब वह भी कैंटीन में थी, शायद उसने जलन की वजह से ये किया होगा। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा क्या आपको उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिला है जिससे हम ये साबित कर सके कि निधि ने ही रीवा की तस्वीरें अपलोड करवाए हैं कॉलेज वेबसाइट पर? उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुन रुद्राक्ष कहता है, मेरे पास उसे अकाउंट की डिटेल्स है जिससे वह न्यूज पोस्ट की गई है और उसे अकाउंट के ओनर को निधि वर्मा ने वह तस्वीर और न्यूज का टॉपिक दिया था। इतना ही नहीं, निधि ने उसे अकाउंट होल्डर को अच्छी खासी पेमेंट भी दी थी इस न्यूज को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। मेरे पास नहीं थी और उसे अकाउंट और लड़की चैट हिस्ट्री है और मनी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड स्पीचेस से हम साबित कर सकते हैं कि यह सब कुछ निधि ने ही करवाया है। चैप्टर 23। अब आगे। रुद्राक्ष ने इतना कहते हुए अपना लैपटॉप कुसुम जी के आगे कर दिया और कुसुम जी उसे लैपटॉप में ध्यान से देखने लगी। रुद्राक्ष की बात सुन प्रिंसिपल सर के माथे पर पसीना आने लगा। वह रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगे। वही सारे बोर्ड मेंबर भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे निधि वर्मा कौन है। निधि वर्मा कविता वर्मा की बेटी है और वर्मा परिवार की इकलौती प्रिंसेस है। पर वह रावत परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि प्रताप रावत इस कॉलेज के ट्रस्टी थे। इतना ही नहीं, वर्मा परिवार भले ही बहुत ही पावरफुल हो पर वह रावत परिवार के मुकाबले कुछ भी नहीं था। तभी कुसुम जी अपने सामने पड़े लैपटॉप में सारे सबूत देखने के बाद उसे प्रिंसिपल सर की तरफ कर देती है और सख्त लहजे में कहती है, लीजिए प्रिंसिपल सर, यह है वह सबूत जिससे यह साबित होता है कि मिस निधि वर्मा ने मेरी बेटी के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर लैपटॉप पर नजर डालते हैं और वह सारे सबूत देखने लगते हैं। प्रिंसिपल सर वह सारे सबूत बाकी के बोर्ड मेंबर्स को भी दिखाते हैं। फिर वह एक गहरी सांस लेकर कुसुम जी की तरफ देखकर कहते हैं, आई एम सॉरी मिसेज रावत, हमने बिना किसी वजह के आपको परेशान किया, इसके लिए हम आपसे और रेवा से तहे दिल से माफी मांगते हैं। और जब ये बात सामने आ गई है कि कॉलेज फॉर्म पर अपलोड की गई खबर झूठी है तो रेवा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिन पेरेंट्स ने रेवा के खिलाफ कंप्लेन की है हम उन्हें पर्सनली इन्फॉर्म कर देंगे कि वह सारी न्यूज झूठी है और रेवा को इसमें बेवजह फंसाया गया था। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी, पर कॉलेज फोरम पर जो न्यूज है उसका आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। तभी एक बोर्ड मेंबर उनसे कहता है, मिसेज रावत, हम उस न्यूज को जल्द से जल्द हटवा देंगे और यह भी क्लियर कर देंगे कि मिस रेवा रावत और अर्थ मल्होत्रा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और इसीलिए अर्थ अपने दोस्तों से मिस रावत को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। जो न्यूज कॉलेज फॉर्म पर अपलोड की गई है वह बिल्कुल फेक है। उस न्यूज पर कोई भी यकीन ना करे और हम ये स्टेटमेंट कॉलेज फोरम पर आज कॉलेज खत्म होने से पहले अपलोड कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी, ये सब तो ठीक है पर अब निधि के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? आखिर जो भी हो उसने अपने ही क्लासमेट का कैरेक्टर सबके सामने खराब करने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुन प्रिंसिपल सर और वहां बैठे सारे बोर्ड मेंबर्स एक बार के लिए हैरान रह जाते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि मैसेज रावत निधि के खिलाफ एक्शन लेना चाहेंगी, क्योंकि सब ये जानते थे कि भले ही वर्मा परिवार रावत परिवार जितना अमीर नहीं है फिर भी उन दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि ओल्ड मैसेज रावत और ओल्ड मैसेज वर्मा दोनों काफी अच्छी सहेलियां हैं। कुसुम जी की बात सुन प्रिंसिपल सर अपनी धीमी आवाज में कहते हैं, मैसेज रावत आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम मिस निधि को उनकी गलती के लिए जरूर सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर की बात सुन कुसुम जी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। अर्थ बीच में उनको रोकते हुए कहता है, और आप उसे किस तरह की सजा देने वाले हैं प्रिंसिपल सर, जरा हमें भी तो बताइए। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर अर्थ की बात सुन कहते हैं, हम मिस निधि से मिस रावत के लिए एक सॉरी लेटर लिखवाएंगे और उनसे पर्सनली माफी भी मंगवाएंगे ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो
और वह ऐसी गलती को दोबारा नहीं करेगी, यह प्रॉमिस करने पर ही उन्हें माफ किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, आपके कहने का यह मतलब है कि कॉलेज में यह बात किसी को पता नहीं चलेगी कि निधि ने मेरी बहन के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन प्रिंसिपल सर एक बार के लिए सकपका जाते हैं। वह थोड़ी चिंता भरी नजरों से रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहते हैं, रुद्राक्ष ऐसी बात नहीं है, यह मिस निधि वर्मा की पहली गलती है, अब तक उनका रिकॉर्ड एकदम क्लियर रहा है। इतना ही नहीं, उनका बिहेवियर इस कॉलेज में बहुत ही अच्छा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने ऐसी कोई गलती की हो, इसलिए हमने उन्हें इस बार बस एक वार्निंग देना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे। वर्मा फैमिली तो आपकी फैमिली फ्रेंड है, इसलिए अगर उनका नाम इन सब में आया तो आपकी फैमिली के और वर्मा फैमिली के रिलेशन पर भी असर पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। रेवा, आपके कहने का मतलब यह है कि निधि ने पूरे कॉलेज में मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की और मैं उससे बस एक सॉरी लेटर एक्सेप्ट कर उसे माफ कर दूं, वह भी अकेले में। उद्धरण चिन्ह। तभी चिराग कहता है, बिल्कुल भी नहीं रेवा, तुम उसे माफ क्यों करोगी? उसने जो किया वह एक क्राइम है, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चिराग की बात सुन प्रिंसिपल सर के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह चिराग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर चिराग, आपका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, यह मिस रेवा और मिस निधि के बीच की बात है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, चिराग भाई ने वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा है, उसने पूरे कॉलेज में मेरी बहन की इज्जत उछलने की कोशिश की है और आप चाहते हैं कि हम उसका नाम किसी को ना बताएं, ये तो नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह कोर्ट जरों से प्रिंसिपल सर और बाकी बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखते हुए ऑर्डर देने के लहजे में कहता है, मैं आप लोगों को कल तक का वक्त देता हूं। आप लोगों ने जो सजा मिस निधि वर्मा के लिए डिसाइड की है वह वही रहेगी। बस फर्क इतना होगा कि मिस निधि वर्मा को अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मेरी बहन से पब्लिकली माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, उसे अपना सॉरी लेटर कल सुबह तक कॉलेज फोरम पर अपलोड करना होगा ताकि सबको ये पता चले कि उसने क्या किया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन एक प्रोफेसर आगे आकर कहता है, मिस्टर रुद्राक्ष, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं? मिस निधि इस वक्त कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। अगर मिस निधि सबके सामने मिस रेवा से माफी मांगेगी तो वह कभी भी अपना सर उठाकर कॉलेज में नहीं चल पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वैभव बीच में कहता है, ये सब उसे रेवा के बारे में गलत न्यूज फैलाने से पहले सोचना चाहिए था। और आप सब लोग तब कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे जब रेवा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे? तब तो आपने यह नहीं सोचा था कि वह भी तो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। इनफैक्ट आप सबने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उस पर लगे सारे इल्जामों को सही मानकर उसे कॉलेज से निकालने तक का फैसला ले लिया था। इस तरीके से देखा जाए तो हम अच्छे नहीं हैं कि हम उसे कॉलेज से नहीं निकलवा रहे, बस उसे रेवा से माफी मांगनी है और बात वही खत्म हो जाएगी, क्यों है ना? उद्धरण चिन्ह। 24 चैप्टर 24 तक आपने। रुद्राक्ष की बात सुन एक प्रोफेसर आगे आकर कहता है, मिस्टर रुद्राक्ष, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं? मिस निधि इस वक्त कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। सबके सामने मिस रेवा से माफी मांगेगी तो कभी भी कर उठाकर कॉलेज में नहीं चल पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वैभव बीच में कहता है, ये सब उसे रेवा के बारे में गलत न्यूज फैलाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तक कब कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे जब से रेवा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे? तब अपने यह नहीं सोचा था कि वह भी तो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। सपना बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसे पर लगे सारे इंसानों को सही मानकर उसे कॉलेज से निकालने तक का फैसला ले लिया था। मामले में हम अच्छे नहीं हैं कि हम उसे कॉलेज से नहीं निकल रहे, बस उसे रेवा से माफी मांगनी है और बात नहीं खत्म हो जाएगी, क्यों है ना? अब आगे। वैभव की बात सुन प्रिंसिपल सर चिढ़ जाते हैं और वह उसे गुस्से में कहते हैं, वैभव, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और प्लीज रुद्राक्ष और रेखा को इस तरह भड़काना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर की बात सुन मोहित कहता है, सर आप शायद भूल रहे हैं, कॉलेज फोरम पर जो फोटो अपलोड हुई है इसमें मैं और वैभव, चिराग और अर्थ भी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है? और वैसे भी निधि ने गलती की है तो उसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मोहित की बात सुन प्रिंसिपल से कुछ कहने को नहीं बन रहा था, तभी कुसुम जी कहती है, प्रिंसिपल सर, बच्चे सही कह रहे हैं, निधि वर्मा ने गलती की है, उससे मेरी बेटी से माफी तो मांगनी ही चाहिए और वह भी पूरे कॉलेज के सामने, और मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराना चाहती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कुसुम जी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष प्रिंसिपल सर की तरफ देखकर कहता है, सर आपके पास कल तक का वक्त है। आई होप कि अब आप खुद अपने तरीके से निधि से माफी मांगने के लिए मना लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक्शन लिया तो अंजाम बुरा होगा।
उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रुद्राक्ष प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकाल जाता है। उसके पीछे रेवा, मोहित, वैभव, चिराग और अर्थ भी चले जाते हैं। बाहर उन्हीं कुसुम जी वही खड़ी मिलती है। रेवा उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें रहती है, थैंक यू माँ, अंदर मेरा साथ देने के लिए। कुसुम जी रेवा की पीठ को थपथपाते हुए कहती हैं, रेवा बच्चा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कुसुम जी की बात सुन रुद्राक्ष भी उन्हें गले लगा लेता है। फिर वह तीन अलग होते हैं। कुसुम जी कहती है, अच्छा तुम लोग अपने लेक्चर अटेंड करने के लिए जाओ, मैं भी घर जाती हूँ, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। फिर वह अर्थ और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहती है, अर्थ बेटा रुद्राक्ष और रेवा का ख्याल रखना, कॉलेज में वह दोनों यहाँ अकेले हैं, तुम तो जानते हो ना, और तुम तीनों का भी बहुत शुक्रिया बच्चों की, आज तुम लोगों ने रेवा और रुद्राक्ष का साथ दिया। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुन अर्थ कहता है, आंटी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है एक बड़ा भाई होने के नाते। उद्धरण चिन्ह। वैभव, हाँ, एंड आपको तो पता ही है मेरी और मोहित की कोई फैमिली नहीं, और जब रेवा ने हमें भाई कहा तब हमें लगा हमें एक छोटी बहन मिल गई, और हम अपनी बहन के ऊपर कोई गलत इल्जाम कैसे लगे दे सकते हैं। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम उसका कॉलेज में पूरा ख्याल रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी मुस्कुराते हुए हैं उन सब के सर पर हाथ फिरकर वहां से चले जाते हैं। अब तक कॉलेज में 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। वह अपना तीसरा लेक्चर अटेंड करने के लिए अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। रीवा और रुद्राक्ष जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं वैसे ही रूपाली उनके पास आती है और कहती है, रेवा क्या हुआ प्रिंसिपल ऑफिस में, कहीं प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कॉलेज से निकाल तो नहीं दिया ना? देखो अभी भी वक्त है, बात बहुत बिगड़ जाए उससे पहले हम ये बात घर पर बता देते हैं, ताकि वक्त रहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रूपाली, हमने माँ को ये बात बता दी है, कल सुबह तक पूरे कॉलेज को ये भी पता चल जाएगा कि रेवा की इन सब में कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा रूपाली से ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। रूपाली भी अपना चेहरा दयनीय बनाते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुली किया हो और थोड़ा थोड़ा सुबकने भी लगती है। रूपाली को रोता देख निधि उससे रहती है, क्या हुआ रूपाली, तुम रो क्यों रही हो? क्या फिर से रुद्राक्ष और रेवा ने तुम्हें परेशान किया? निधि की बात सुन रूपाली अपने आंसुओं को छुपाने का नाटक करते हुए कहती है, नहीं नहीं निधि, ये तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था इसलिए। इतना कहा वह चुप हो जाती है और अपना सर फिर से नीचे कर लेती है। पर निधि को उसकी बात सुन गुस्सा आता है और वह रेवा की तरफ देखकर कहती है, रेवा तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम कॉलेज से पहले ही दिन लड़कों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और अब जब पूरे कॉलेज को ये पता चल गया तो रूपाली तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम तो उसे ही रुला रही हो। अभी भी वक्त है रेवा, तुम प्रिंसिपल सर से माफी मांग लो और ऐसी गलती दोबारा न करने का प्रॉमिस करो, तो शायद वह तुम्हें कॉलेज से ना निकले। उद्धरण चिन्ह। निधि यह सब बहुत जोर से बोल रहे थे जो पूरे क्लास को सुनाई दे रहा था, पर रुद्राक्ष और रेवा उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। पूरे क्लास में एक बार फिर से खुसुर फुसुर होने लगती है। आज के लिए इतना, हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।